बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। मैं रोज़ ना जब मॉर्निंग शो के लिए यहाँ पर आ रही होती हूँ अपने ऑफिस में, तो मुझे रास्ते में ना एक ख़ातून है जिनको मुझे ड्रॉप करना होता है। मेरी कोई ऐसा उनके साथ रिश्तेदारी नहीं है, कोई ऐसी जान पहचान इतनी नहीं है, बस दूर से एक लिंक मेरा है उनके साथ, मैं किसी के थ्रू उनको जानती हूँ। और वो जो ख़ातून है वो किसी के घर पे काम करने के लिए जाती हैं, सफाई का काम, कुकिंग का काम। उनके पीछे बच्चे छोटे छोटे ना 4, तो वो एक जगह मखसूस जहाँ पर वहाँ पे आके खड़ी हो जाती हैं। और मोस्टली जैसे ही जब मैं निकलती हूँ तो मैं वहाँ पर, वो पहले से खड़ी हुई होती है, मैं उनको गाड़ी में बिठाती हूँ। तो मेरे रास्ते में पड़ता है, मगर बस 1-2 रूट थोड़ा सा आगे जाके मुझे थोड़ा सा ओवर लेना पड़ता है। कोई 1.5 मिनट की 1 मिनट की कोई ड्राइव होगी, तो मैं उनको वहाँ पर उनके जहाँ पर वो काम करती हैं उसके घर के बाहर छोड़ देती हूँ। उससे होता ही है कि उनका जो है वो किराया बच जाता है। वो कहती हैं कि 50 रुपये रोज़ के मेरे बचते हैं, कभी 50, कभी 80, कभी 100 मेरे ये लग जाते हैं। तो वो रोज़ के अगर मैं देखूँ तो उस हिसाब से 1500 रुपये महीना जो है उनका बच जाता है। मैं यहाँ पर अपनी कोई तारीफ़ नहीं करी, मैं वैसे आपको बता रही हूँ। ये मिसाल मैं इसलिए दे रही हूँ कि जैसे अगर आपके इर्द गिर्द जानने वाले कोई लोग हैं, आपके कोई ऐसे लोग जो मोहल्ले में रहते हैं और आप कोई काम पे निकल रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं या कोई ऐसे गाड़ी पे जा रहे हैं, कोई भी सफ़र कर रहा है, अगर किसी का रास्ता कहीं से कहीं तक का करीब पड़ता है या उनकी किसी जगह तक का पड़ता है, तो आप किसी को यार लिफ्ट दे दिया करें। ये आज का मेरा मैसेज था कि लिफ्ट दे दिया करें उन जानने वालों को, उन मोहल्लेदारों को, उन लोगों को जिनका थोड़ा सा भी ये 1500 रुपये का अगर किराया या फिर 2000 रुपये भी महीना बच जाए, तो फिर उनका जो है घर में कोई अच्छा राशन आ जाएगा, बच्चों का ये 2000 का महीने का कोई दूध पिला देंगे, तो ये कुछ बचत हो सकती है। आपको पता है महंगाई का आलम है, और यही छोटी मोटी नेकियां जो है हमने ये समेटनी है। वैसे तो हमने बहुत नेकियां करनी है, मगर जो हमारे इर्द गिर्द से गुजर रही हैं ऐसी कोई चीज़ें और हम उसको ग्रैब ना करें, फिर वो कहते हैं ना अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। तो मैं ये कहती हूँ कि दुआओं में ये शामिल करें अपनी कि अल्लाह हमें तौफीक दे, नेकी की तौफीक। नेकी की तौफीक यही होती है। आज वो वहाँ पर नहीं खड़ी थी खातून जिनको मैं रोज़ छोड़ती हूँ, तो मैं बड़ी परेशान हूँ। मैंने 2 मिनट 3 मिनट वेट किया, क्योंकि मेरा लाइव शो होता है, मुझे निकलना होता है। मेरे पास टाइम था 20 मिनट का। तो फिर मैंने अपने ड्राइवर भाई को बोला कि चले इखलाक भाई उनके घर चलते हैं। तो हम उनके घर चले गए। तो वहाँ गए तो पता चला कि वो लेट हो गई थी, उनके बच्चे रो रहे थे, उनको आज जाने नहीं दे रहे थे, भूखे थे। तो बड़ा अजीब सा सीन हुआ वो सिनेरियो। कहते हैं ना किसी के घर की चौखट पे आप कदम रखें तो उसके हालात का आपको पता चलता है, वरना आप नहीं समझ सकते कि उनके घर के हालात की तकलीफ़ उनको किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही है। तो खैर फिर हमने उनको वहाँ से पिक किया और फिर रास्ते में वहीं छोड़ा जहाँ पर छोड़ना था। तो ये लिफ़्ट का जो वाक़या मैंने आपको आज सुनाया, ये सब इसलिए सुनाया ताकि हम ज़िंदगी में उन लोगों को लिफ़्ट दें जिनको हम लिफ़्ट देना छोड़ देते हैं। ऐसे ही आज हमारे प्रोग्राम में बहुत कुछ है। एक तो सबसे बड़ी बात, एक टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त हमने जो डिज़ाइन किया, उसके बारे में बता दूं कि सब्र के ऊपर कोई बात नहीं करता। मोस्टली हम यही सुनने को मिलता है कि लोग हमें कहते हैं कुछ हो जाए तो बेटा मन सब्र का, मन सब्र का। तो ये जो सब्र है ये किस लिहाज से करना है, कब करना है, किधर करना है। कोई आपके घर पे आपका किसी का हाथ काट के चला जाए, ठीक है, तो आपने बर्दाश्त करना है, सब्र करना है, या फिर जाकर आपने उसका भी हाथ काटना है। क्या करना है, हमें किस तरीके से समझाया गया है, क्या करने को क्या कहा गया है, दीन क्या कहता है हमारे इस सब्र के बारे में, इन सारी चीज़ों को एलैबोरेट करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। कॉल्स में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो कॉल है हमारे साथ प्रोग्राम को बनाती है। ये सारे जो हम टॉपिक डिज़ाइन करते हैं आप लोगों के लिए करते हैं। तो सब्र जो है इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, आज बहुत मेन टॉपिक है। और उसके अलावा हमारे पास नईमा जी हैं, और नईमा जी भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हमने स्पेशली उनसे कहा कि वो हमें बताए कि जो पलखें गिर जाती हैं या फिर पलकें बढ़ती नहीं हैं, और ख़ास तौर पे छोटी उम्र की बच्चियों के लिए माएँ बड़ी कोशिश करती हैं कि उनको वो सारी चीज़ें खिलाएं पिलाएं लगाएं, ताकि जब वो बड़ी हों तो खूबसूरत, क्योंकि कल्चर चलता आ रहा है, हमारे अम्मियों ने हमारे साथ किया है, हमने अपने बच्चों के साथ करना है। ऐसे ही है, ये AI का ज़माना हो या डिजिटल दौर का ज़माना हो, वी डोंट केयर, हमने अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें करनी है, लीपा पूती जो हमारे बड़ों ने हमारे मुँह पर लगाई हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके ऊपर, और हम बात करेंगे नेल्स के ऊपर कि नेल बाइटिंग की जिन लोगों को आदत होती है उनके फिर नाखून बढ़ते बढ़ते कोई नहीं, बिल्कुल डैमेज, अजीब से बदशक्ल से नाखून हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है, भले इतने लंबे लंबे नाखून ना हो, मगर जितने भी हों थोड़े मजबूत हों, साफ़ हों,
ठीक है, वो जो एंड्स में वाइट वाइट एक शेड आता है, पिंक पिंक ऊपर की पिगमेंट आती है उसकी, वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं नाखून में। पीले पीले बदहब से नाखून, वो सब नहीं अच्छे लगता। ये जो आपके स्किन के साइड पे जो पोर्स आ जाते हैं, जो आप जाके नेल्स के लिए मैनिक्योर पेडिक्योर करवाते हैं, इसको भी कैसे ठीक कर सकते हैं घर के अंदर, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो हम बुलाते हैं नईमा जी को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाए जी। क्या कलर पहन कर आई है नईमा जी? थैंक यू। वाह, आज तो बड़ा चटापुटी भी लेकर आई हैं। आज आपने टॉपिक ऐसा रखा है कि आपको पिछले ज़माने में लेके जाना पड़ेगा। जिस तरह आपने बात की है ना कि हमें तो अपने बच्चों के साथ वही कुछ करना है ना, कि जो हमारे साथ होता था। अच्छा नईमा जी, आपको नहीं लगता आप अभी भी उसी ज़माने में, जिस ज़माने में आपकी अम्मी या आपकी मेरी नानी थी, ज़माने में अभी भी उसी ज़माने में हूँ। मैं एक मज़े की बात बताऊँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि नईमा जी आप ड्रेस बहुत कम चेंज करती। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे होती हूँ, डिफरेंट चैनल्स पे जाती हूँ ना, मेरे कपड़े, मैं कहती हूँ मेरा फोकस जो है मेरा काम है। वाह। मैं कहती हूँ कि पिछले जो हमारे टोटके थे ना, हमारी नानी, जो अगर अल्लाह ताला ने मुझे दिमाग इतना दे दिया कि मैं उनको आगे लेके आ रही, तो मैं कहती हूँ मैं टाइम ज़ाया ना करूँ। हाँ, बात तो सही है। मैं टाइम ज़ाया ये ना मुझे करूँ। बताएं, ये शौक आपको सारा कुछ नानी की वजह से हुआ था ना? नानी की खिदमतें की हैं आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके हस्बैंड से लास्ट टाइम पूछ रही थी। हाँ जी, देखने वालों को भी बताएं ना कि ये सारी चीज़ें, ये शौक, ये सब कुछ जो है आपके अंदर बिल्ट हुआ है नानी की वजह से। जी, मैं आप लोगों को सबको बताती हूँ कि मेरा बचपन जो है वो मेरी बहुत ही छोटी उम्र में शादी हो गई थी। जो मैट्रिक का रिजल्ट था वो शादी के बाद आया था। आप भी छोटे थे, ये बता देती हूँ लाइक। आप बाद में बोलेंगे तुम छोटी बन गई तो मुझे बाबा कौम से नहीं, हम दोनों मियां बीवी ही मैट्रिक थे। मैं आपको ये बता देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पढ़ भी चुके। ये मेरी नानी की बरकत से ही हुआ है कि हम ना नाना नानी के पास ही रहते थे। तो मेरी नानी थी बिल्कुल ही अनपढ़ एक औरत थी, ठीक है, लेकिन वो पूरे करीब के गाँव को, सारे गाँव को वो मुख्तलिफ रेमेडीज बताती थी। मेरी नानी ऐसा सुरमा बनाती थी कि जिसकी वजह से जिनको बाल पड़ होके और वो सारी पलकें नहीं गिर जाती थी, सारा काम मेरे सामने होता था। वैसे भी नानी के घर आते थे हम। अच्छा, नानी करवाती भी होंगी, ये पीसो। हाँ, मैं देखती थी वो, क्योंकि मेरा ना बचपन से मेरे शौक था। मेरा बचपन से ये था कि मैं बहुत छोटी उम्र में ना, मेरे तकरीबन 8 साल की उम्र में मेरे ग्रे हेयर हो गए थे। तो वो मेरी अम्मा भी वही काम करती जो मेरी नानी ने किया था। मेरी उन्हीं रेमेडीज़ के साथ मेरे मतलब बाल जो थे वो ग्रे से ब्लैक की तरफ आए। फिर मेरी रंगत जो अब नज़र आ रही है आप लोगों को, ऐसी नहीं, मैं काफ़ी गहरी सांवली हूँ। तो ये मैं बता देती हूँ, नहीं लगती ना, मैं बताती हूँ कि मेरा ये मेहनत, ये रेमेडीज़, ये कोशिश, ये सारी चीज़ें, इन्हीं चीज़ों से मैंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। कि सर पे बाल भी है। वैसे हमारा तारुफ जो वो खानदानी गंजे लोग हैं। यार कौन है? यकीन मानो, मैं हर जगह बताती हूँ इस चीज से मैं बताती हूँ, मैं कोई शर्माती नहीं हूँ। मैं अपना ये बता रही हूँ कि मेरा आने का जो है, मेरे हमारे खानदान में ना, हमारी सिर्फ नानी अम्मा के बाल आखिरी 102 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 102 साल इस दुनिया में गुजारे। लेकिन वाहिद एक वो थी कि उनके बाल अभी तक इतने थे। बाकी मेरी खालाओं के इतने बाल और इतने लंबे, लेकिन जैसे 23-24 साल की हुई, उनके बाल यूं था कैंची लेके कोई काट रहा है। सबके बाल गिर जाते थे, मेरे भी गिरते थे। मुझे ये था कि आगे मेरे बच्चों के ना हो ऐसे। मेरे भी बाल गिर गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे सर पे, मेरे हस्बैंड के सर पे जो बाल है ना, ये नानी के दिए हुए टोटकों की वजह से, इनकी रेमेडीज की वजह से। बात सुने, आपने बालों के ऊपर भी हमारे साथ शो करना है, ठीक है? ये बिल्कुल करूंगी। जो है ना, बालों की भी नेक्स्ट वीक हम कोई अच्छा सा शो करेंगे इंशाल्लाह। हेयर फॉल के इश्यूज है उसके ऊपर बात करेंगे। आज आप सुरमा भी लाई है हमारे लिए। मैं सुरमा भी लाई, अपनी आंख में डाल के भी आई हूँ। मैं अपना बना हुआ सुरमा, और मैं लेके भी, मैं बनाना भी दिखाऊंगी आप लोगों को, नेल्स पे भी बताऊंगी आप लोगों को। और मैंने एक ऐसा माउथ सोल्यूशन बनाया है 5 in 1, ठीक है? अच्छा। एक रेमेडी मैंने ऐसी बनाई है कि जिससे आपके माउथ के, आपके गट हेल्थ, आपके आई के जितने ये सारे डार्क सर्कल नहीं है उसमें, ठीक है? ये बारीक जो रिंकल हो जाते हैं, और खासतौर पे जो लशिस गिरती थी ना मेरी, एक ऐसी एक्सरसाइज है वो, उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ना लशिस गिरती है अब, और मेरी आई साइड रिकवर हो गई। तो करके बताएं जरा। अभी बताते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है? ये आपका कैमरा है सामने, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आप लोगों ने इतना पसंद किया है, मुझे बहुत शुक्रिया। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी आप लोगों को वो सारी रेमेडीज, सारे अपनी नानी के टोटके आप लोगों में कन्वर्ट कर दूँ। इनका यूट्यूब चैनल भी लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू। नई मापा के टोटके के नाम से आप लोगों ने नाम दिया है मुझे, नई मापा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये एक पाउडर है मैंने बनाया है, ठीक है? और इससे बहुत से लोग फायदा उठा रहे हैं, ठीक है?
ये देख सकते हैं आप, ये मैंने बनाया किन चीज़ों से, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ आज। इसको पहले यूज़ करने का मैं तरीका बता दूँ आप लोगों को। रात को आप लोगों ने इसके साथ अपने दांत साफ करके सोना है। अच्छा, ठीक है। देखिए टूथपेस्ट हम महंगे से महंगे करते हैं, ठीक है, उनका एक अपना फायदा, मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं कहती, लेकिन ये 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है उससे, 1000 गुना ज़्यादा। इससे ये होता है कि आप सुबह उठते जो मुंह में क्लोराइड डालते हैं ना, तो इसके अंदर फटकड़ी के अंदर ऐसा एक नई रिसर्च हुई, मैं रिसर्च भी पढ़ती रहती हूँ कि रिसर्च हुई है जिसके जरिए कैंसर का इलाज हो रहा है। वाह। इसके अंदर वो सारी चीज़ें अभी मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगी, बताऊंगी आप लोगों को। आप लोगों ने करना ये है कि ये इसके साथ रात को आप लोगों ने दांत साफ करके सोने, लास्ट टाइम, ठीक हो गया। उसके बाद सुबह जब उठना है आप लोगों ने, और रात को एक निदा यासिर का टोटका भी आप लोगों को इसमें शेयर कर देती, मैं उसको सुना था और मैंने आजमाया। अच्छा, आजमाया और बहुत फायदा पाया मैंने उसको। क्या है ये विटामिन ई, वो अक्सर बताती होती हैं, तो मैंने कहा जो भी कोई मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है, कोई छोटा बता दे बड़ा बता दे, मैंने इसको आजमाया। ये विटामिन ई, लेकिन मेरे पास विटामिन ई ऑयल होता है, मैं आप लोगों की सहूलत के लिए लेके आई हूँ। ठीक है। वो इधर लगाती हैं रात को, तो उनके वाकई रिंकल नहीं है। ठीक है, ये मैं भी अक्सर करती हूँ। इसके साथ आप लोगों ने क्या करना है, अपने दांत रात को साफ करने हैं और विटामिन ई ऑयल लगाना है। उसके बाद आप लोगों ने ये करना है, उठ के जो आप लोगों का लुआब होगा ना, उसके आपकी थूक के अंदर ये सारी चीजें शामिल होंगी। ठीक है, इस पे बहुत रिसर्च है। मैं आयुर्वेदिक में जितने भी लोगों को देखती हूँ, अच्छा इधर देख के बात करती हूँ, जितने भी लोगों को देखती हूँ सारा ये करते हैं, सुबह उठ के आप लोगों ने अपना जो लुआब है वो अपनी आई में काजल की तरह लगाना है। ठीक है, काजल की तरह लगा के थूक को ठीक है, वो डाल लिया। इसके साथ आप लोगों ने दांत साफ करने हैं। ये रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उस जब लुआब डाल लिया आप लोगों ने, बेड पे लेटे लेटे हाथों को इस तरह रब करना है कि हीट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इस तरह करके यूं रखना, ये 7 दफा इस तरह क्लॉकवाइज, 7 दफा एंटी क्लॉक, ऐसे। ठीक है, कर लिया। करने के बाद फिर आप लोगों ने इस तरह करना है 2 दफा ये कर लिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये सेंटर वाली फिंगर ये इधर प्रेस करनी है, ये इस आई बॉल के ऊपर, ये इस आई बॉल के ऊपर 7 दफा। ठीक है, फिर 7 दफा ऐसे क्लॉकवाइज ही घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हो गया 7 दफा। थर्ड टाइम फिर आप लोगों ने इस तरह करना है। आप यकीन मानिए कि मुझे अपनी आई साइट कम होती फील हो रही थी, क्योंकि इसका गैजेट का इस्तेमाल होता है ना, उसकी वजह से एक तो मेरी आई साइट रिकवर हो गई है, और दूसरा ये हुआ कि मेरी ये जो रिंकल थी इधर वाली ये ठीक होगी, क्योंकि सर्कुलेशन तेज होती है हमारी। इधर की हम एक्सरसाइज करते नहीं करते, हम सिर्फ इधर का ख्याल रखते हैं। इधर की एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज होने से इधर की ब्लड सर्कुलेशन जब तेज हुई तो मेरी पलकें टूटना बंद हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पलकें जो गिरती थी ना, इस तरह मैं जितना मर्जी कर लूं, देखिए अब हाथ में पलक कोई नहीं आई है। आप 7 दफा इस तरह करें, 7 दफा ये, 21 दफा आपने इस तरह करना है। ठीक है, और 7 दफा ये इस तरह और 7 दफा इस तरह। आप यकीन माने आप लोगों की नजर भी अच्छी होगी, आप लोगों की इधर से ब्लड सर्कुलेशन तेज होके। और जो थूक लगानी है वो किस तरह लगानी है, हाथ में थूक फेंक के निकाल के? नहीं, ये तो एक बहुत ही अजीब सा मामला हो जाएगा। ऐसे ये मैं लगा के दिखा देती हूँ, मेरी अपनी थूक है ना। ये किया और ये सुरमे की तरह, सुरमे की तरह। ठीक है, ये डाल लिए मैंने। ठीक है, अपनी, लेकिन सुबह ने हार्मो वाले। ठीक है, ये आम वाली नहीं, अभी तो आर्टिफिशियल ड्रॉप का भी काम कर रही है थूक जो है। हाँ जी, आर्टिफिशियल ड्रॉप का मैं बताती हूँ, ये इतना कारामद फार्मूला है। अच्छा, अब जो मैंने ये, हाँ जी, ये रेमेडी जो मैंने बनाई है ना, ये आपकी बेगम ने ये वाला काम अच्छा बताया, क्योंकि ये आर्टिफिशियल ड्रॉप का ही हर एक कोई जो है ना, हाँ, चस्का लग गया है, उसका लग पड़ रहा है। एक चीज तो हम आर्टिफिशियल, इवन के हम पलके भी आर्टिफिशियल ही लगवा रहे हैं। देखिए मैं बता रही, ये जो सोल्यूशन है ना, ये आप लोगों के, एक तो मेरे गम्स में था प्रॉब्लम कि मैं इतनी दूर खड़ी होकर भी बात नहीं कर सकती थी, स्मेल आती थी मुंह से। अच्छा, इससे स्मेल भी जाएगी मुंह की? स्मेल भी जाएगी। आप ब्रेक लेते हैं, डिटेल में इसके बारे में बताइएगा। ये मुंह का एक मंजन बता रही हैं, जो कह रही हैं कि पेस्ट से भी ज्यादा कारआमद है, मुंह की स्मेल भी दूर कर देता है, और आपके गम्स, मैं बता दी नहीं, इसके मैं फायदे बता देती हूँ। एक तो आपकी मुंह की स्मेल दूर होगी। स्मेल किस तरह दूर होगी? आपके दांतों से ब्लड नहीं आएगा। ठीक है, वरना बात करते हैं अमूमन लोगों के ब्लड आता है ना, एक ब्लड जम जाती है, और आपके अंदर से जिसके दांत हिल रहे हो, जिसके दांतों में से खून आता हो, जिसके दांतों को मैं बता रही हूँ कोई ये टार्टर जो लग जाता है, ये अंदर से फंगस लग जाती है, ये ना खत्म हो रही हो, इसमें सब पीलापन भी दूर करेगा। पीलापन तो ऐसा दूर करेगा, चमचमाते दांत हो जाएंगे आपके। ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको जो है दांतों का मंजन यहाँ पे बताते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और यहाँ पर नईमा जी हमें कोई मंजन बता रही है जो कि बहुत अच्छा है। अभी ब्रेक से पहले डिटेल बताइए। ये मंजन कह रही है कि ये टूथपेस्ट से भी बहुत बेहतर है, 1000 गुना बेहतर, 1000 गुना। तो व्हाई नॉट इसकी रेसिपी शुरू करें? हाँ जी, इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। देखिए, इसके अंदर ये आप लोगों को मंजन बना हुआ नजर आ रहा है जो मैंने बनाया, और बहुत लोग अल्हम्दुलिल्लाह इससे फायदा उठा रहे हैं, बड़ी दुआएं मिल रही है मुझे इससे।
इसमें जो चीज़ें डाली वो मैं आप लोग नोट कर लें। ये माजू भी बोलते हैं कुछ लोग, इसको माजू भी बोलते हैं। माजू भी बोलते हैं, मैं माजू बोलती हूँ, लेकिन पंसार भाई इसको माजू बोलते हैं। जो भी आप लगाएं। इसकी मैं शक्ल दिखाना चाहूँगी आप लोगों को। ये शक्ल है इसकी, ठीक है। ये एक मोर पंखा पौधा होता है, उसके ऊपर ये लगता है। ये माजू हो गया, ठीक है। ये चीज़ें साथ साथ में मैं दिखाऊंगी। ये समंदरी झाग, समंदरी झाग ये ब्यूटी में जो मैंने यूज़ नहीं किया था, याद है ना वो, ये मैं बताती हूँ सुरमे में भी होता है और ये टूथ मंजन इसमें पेस्ट में भी होता है। ये समंदरी झाग दिखाइए, ये देखो, ये बड़ा मज़े का भी होता है। ये समंदरी झाग है इसके अंदर। ये लौंग है, लौंग खोल के दिखाऊं कि लौंग का पत्ता है। जल्दी आप जल्दी खोल दें, आप जल्दी जो आपके किचन में नहीं होती, ये किचन में होती है आम लौंग, ये ठीक है। ये देखें, ये लौंग होगी, ये लौंग है, ठीक है। पाठा क्या होता है? ये पाठा होता है, ये समंदरी झाग की शक्ल, समंदरी झाग की ही शक्ल होती है। अच्छा। ये देखें, ये इस तरीके के, ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। सारी काली मिर्च भी डल जाएगी। काली मिर्च बहुत अच्छी है इसके अंदर। मैं बताती हूँ, काली मिर्च वैसे भी अगर आपको दांतों में दर्द हो रहा है, लौंग और काली मिर्च रख लें तो वैसे ही आराम आ जाता है। ये काली मिर्च है। अच्छा, ये हो गया। ये क्या है? ये है अकरकरा, इसको अकर करा। ये देखिए, ये वो चीज़ें हैं कि जो मैंने कहीं से नहीं सीखी, मेरे दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नानी अम्मा जो करती थी, मैं वही चीज़ें आप लोगों के सामने करी। अकर करा इसको बोलते हैं। ये दांतों का डॉक्टर कहलाता है। अच्छा। हाँ, इससे दांत आपके मजबूत होते हैं। ये सारी चीज़ें मिलके एक जादू बना देती हैं। ये काला नमक में भी डलता है क्या ये अकर करा? नहीं, टूथपेस्ट का अपनी एक रेमेडी होती है, वो जरा झाग टाइप होती है। ये काला नमक है, आम काला नमक है। इसके अंदर आप लोगों ने दूसरा सफ़ेद नमक भी डालना है। ये मीठा सोडा, ये आपके दांतों को ना, आपके दांतों की पीलापन दूर करता है। अच्छा। ये मीठा सोडा आपके गम्स को भी मजबूत करता है। ये चीजें आप नोट कर लें या रिपीट में देख लीजिएगा। ये दूसरा ये पाउडर है, ये पाठे का ना, ये पाउडर होता है। ये थोड़ा सा रोस्ट किया जाता है, ये इसलिए मैंने सही से ये थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ है। वो पहले एक आप लोगों को व्हाइट कलर का दिखाया था ना, इसको थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ है। दो फॉर्म में डलता है। दालचीनी, ये दालचीनी नहीं है, ये है पठानी लोद पठानी जिसको बोलते हैं। जरा दिखा दें, पता चल जाए पहचान। इसलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ताकि आप जब खरीदें तो आपको एग्जैक्टली शक्ल बताओ। ठीक है, लोद पठानी। अच्छा, और ये क्या है? ये फिटकड़ी, ये जो अभी मैं जिक्र करके हटी हूँ, फिटकड़ी। ये बहुत ही कारआमद है, मैं बता रही, बहुत यूजफुल। आप इसके सिर्फ दो चीज़ों का, इसका भी बीच बीच में आप लोगों को एक और मजे का टोटका दे। ये फिटकड़ी आप लोग देख लें इसके अंदर। ये क्या है? ये मजीठ, इसको मजीठ बोलते हैं। मजीठ, ये क्या मजीठ मतलब? ये मजीठ होती है, दांतों के लिए होती है। हाँ, अच्छा। ये देखिए, ये लाल से रंग की होती है अंदर से। हाँ। ये भी आप लोगों की जो गम्स फूल जाते हैं ना, उसका ये पानी निकालती है, उनको लेवल करती है। अच्छा। हाँ, ये मजीठ है। हाँ। ठीक है, ये इसके अंदर बादाम है, बादाम के छिलके भी, बादाम भी। हाँ, ये मैं दिखाना चाह रही थी। ये कोयला है 3 चीजों का, निकालूंगी तो फिर हाथ दूसरा। एक नीम का कोयला, नीम की जड़ का। अच्छा। नीम जो होता है ना, नीम की जड़ का कोयला, ये बड़े वाला 3 कोयले हैं, सिंपल देख लें आप लोग। नीम की जड़ का कोयला इसके अंदर, और जो अखरोट होता है ना, अखरोट की छाल का कोयला इसके अंदर। अखरोट की छाल ये रखी है, ये अखरोट की छाल है। जो लोग करते होंगे ना ये दांतन मंजन, वो समझ जाएंगे। ये अखरोट की छाल है। अच्छा। ये पतली सी, ये मैंने तवे पे जलाई हुई है, अखरोट की छाल। अच्छा। ठीक है, ये उसको भी तवे पे जलाया? इसको तवे पे जलाया। हाँ। और जो लौंग उसको रोस्ट किया बस। अच्छा, बाकी चीज को एक पाठा रोस्ट किया। एक इसमें अखरोट की छाल का कोयला, एक नीम की जड़ का कोयला, और एक किक्कर का। किक्कर एक दरख्त होती है, ठीक है ना, किक्कर का कोयला। इन सारी चीजों को, कोयले तो आपके लोगों के सामने, आप लोगों को पता कोयला बनाना है, ठीक है। और ये जो है, इसका आप लोगों ने तवे पे रोस्ट करना, क्योंकि इसको अगर आप करेंगे ना आपके सामने, वो सारा एकदम से जल जाएगा। अच्छा। हाँ, लौंग को आप लोगों ने रोस्ट करना है सारी इसको। तो ये रोस्ट ही होगा, जलेगा तो नहीं? कोयला कैसे बनेगा फिर? बन जाता है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ड्राई होता है। आप तवे पे जब इसको करेंगे ना, तो ये एक लेवल तक जल जाता है। अगर आप इसको डायरेक्ट आग पे करेंगे तो एकदम से राख बन जाती है। हमने करनी तेज आंच पे, तवे पे? हाँ, तेज आंच पे इसको कर ले, लेकिन बस जलना चाहिए, इतना जलना चाहिए कि आपका पिस जाए। ये सारी चीजों का आपने क्या करना है कि पाउडर बना के, ये एक माउथ सोल्यूशन, मैं इसको मंजन नहीं बोलती, मैं इसको माउथ सोल्यूशन बोलती हूँ। उसकी वजह पता है कि मंजन दांत साफ करता है, ठीक है। हाँ। या दांत सफेद करता है। ये आपके गम्स के प्रॉब्लम को भी दूर करेगा। हाँ। ये आपकी जो ब्लीडिंग होती है उसको भी ठीक करेगा। सबसे बड़ी चीज ये कि आपकी गट हेल्थ को ठीक करता है, क्योंकि आपके मुंह से ना केमिकल्स अंदर नहीं जाते हैं। ये एक फनल है, मुंह जो है ना हमारा एक फनल है। फनल के जरिए हमारी सारी चीज अंदर जाती है, तो ये फनल क्लीन होगा आपका, आपका फनल हेल्दी होगा। इसको आपने जमा कैसे किया है जी? ये देखें, पाउडर है। अच्छा, है सादा पाउडर है, ये देख ले। ओके, अच्छा, जमा हुआ नहीं है, जमा हुआ नहीं है, ठीक है। इसको आपने ग्राइंड कर लिया? ये मैंने ग्राइंड कर लिया। ओके। अब मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके, हाँ देखें,
इसको टेस्ट करके भी देख लें आप, कोई हर्ज नहीं है, टेस्ट करके देखें यार, फिर करें। काला नमक भी है इसके अंदर, काला नमक भी है, लौंग भी है, सर है ना, चटपटा सा है, चटपटा सा मजे का है ये। मैं बताती हूँ इतना मजे का, मैं हजारों लोग मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे और ऐसी ऐसी मुझे दुआएं मिल रही, हाँ चाटियों मजे का है, अल्लाह मजे का है ये देखिए कितना सारा मैं लेके ऐसे। और इससे दांत साफ करेंगे ना आप, मैं बताती हूँ आपके सारे गम्स के प्रॉब्लम आप आहिस्ता आहिस्ता आपको फील होगा कि आपकी हेल्थ अच्छी हो गई है। अच्छा बताया तुमने, थैंक यू। हाँ ये बस मैं कहती हूँ आप लोग जिस तरह फायदा उठा रहे हैं, जो देखने वाले जो नहीं, क्योंकि मुझे इसमें लौंग है, इसमें काली मिर्च है, इसमें समुद्री झाग है, इसमें मीठा सोडा है, इसमें और इसमें नमक है, पाटा, इसके अंदर कोयला, नीम की जड़ का कोयला है इसके अंदर ये। और अच्छा एक और बीच बीच में एक सोल्यूशन मैं बता देती हूँ, जिनकी दांत में दर्द हो, फूल गया दांत, ठीक है, मुसूड़े अक्सर फूल जाते हैं ना लोगों के, बच्चों के हो जाते हैं, एक इतना सा आप लोगों ने ये अखरोट की छाल लेनी है, ठीक है, जलाए बगैर, जलाए बगैर ऐसे ही, और इतनी सी फटकड़ी का टुकड़ा लेना है। फटकड़ी आप लोगों को दिखाई है मैंने अभी, हाँ फटकड़ी थी सारा टाइम ये, ठीक है, हाँ चले ठीक है, फटकड़ी का टुकड़ा लेना, ये अखरोट की छाल असल दिखानी थी मैंने, ये देखिए अखरोट की छाल है, इतना सही आप लोगों ने ना फटकड़ी का टुकड़ा लेना है, वो 1 गिलास पानी में बॉयल होने के लिए फिजा रख देना है, ठीक है। जब वो रह जाए नीम गरम, तकरीबन आधा गिलास, और नीम गरम आप कुल्ली उसकी कर सकें, ये मैं बताती हूँ लोगों को, मैंने सामने सामने ठीक होते मुझे समझ नहीं है, दोबारा बताइए। देखें ये अखरोट की छाल है, ठीक है, ये आपने इतना सा टुकड़ा लेना है, 1 इंच का, आप लोग देख लें, किसी बच्चे के लिए भी इतने ही, बच्चा बड़ा कोई भी हो, सबके लिए मैं बता रही हूँ, एक इतना सा टुकड़ा ले लिया, और इतना 1 इंच का ही आप लोगों ने फटकड़ी का पीस ले लिया, ठीक है, उसको 1 गिलास पानी में बॉयल होने के लिए चढ़ा दे, आधा गिलास बच गया आपका, अच्छा, ठीक है, आपने उसकी कुली करनी तेज तेज, आपके गम्स में प्रॉब्लम है या आपको कीड़ा लगा हुआ है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, वो इमीडिएटली आप लोगों को फर्क पड़ेगा। और ब्लीडिंग वगैरह जो हो रही हो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग और सूजन हो जाती है ना, सूजन हो जाती है, किसी भी वजह से सूजन हो, दर्द हो, बाजू का देखा तो ये इसी की कुल्ली, हाँ इसी की 2 चीजों की कुल्ली करें, ठीक है। और इसका मुझे ये फिर लोगों ने बताया कि किसी की दांत में दर्द था, कहते हैं हमने मंजन ये लेके, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें हैं, मंजन लेके कहते हैं हमने दाढ़ के नीचे रखा और दाढ़ को इस तरह दबा दिया, क्योंकि इसके अंदर लौंग भी है, इसके अंदर ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ, हमारे दर्द में आराम दे देती है, कहते हैं हमारे दांत में आराम आ गया। इसके अलावा सॉरी मैंने इसके अंदर लौंग का तेल डाला, अच्छा डाला है पाउडर में, देखिए यही पूछ रही हूँ ना, सॉरी लौंग का इसके अंदर तेल डाला और सरसों का तेल डाला, ज्यादा सारा मैंने बनाया, उसके अंदर तकरीबन मैंने इसी के ऊपर डालना है शीशी में भर के, मैं बनाती हूँ टब में, ठीक है, आपने बनाना है ना, एक बर्तन में निकाल लिया ना, उसके ऊपर आपने लौंग का तेल डालना है, इतनी सी बोतल के लिए, ठीक है, आप लोगों ने 1 चम्मच इसके अंदर लौंग का तेल, 1 चम्मच इसके अंदर ये सरसों का तेल, चाय का चम्मच ये सरसों का तेल, लौंग का तेल इधर अवेलेबल नहीं है मेरे पास, लौंग का तेल में 2 चीजें इसके अंदर डाली, उसको फिर मिक्स किया ताकि वो उड़े ना, जिस तरह आपने देखा है ना, वरना पाउडर उड़ता है ना। अच्छा तेल को गर्म तो नहीं करके डालना, नो ऐसे सिंपल मिक्स किया, बस थोड़ा सा डालना है ऐसा कि ये उड़े ना, समझ गए, हाँ उड़े ना, बस ये 2 चीजें डालनी, अब समझ गए हैं। मेरा ख्याल आप लोगों को भी समझ आ गई होगी, और आप लोगों की दुआओं का बिलखुसूस बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं मिलती मुझे आपके चैनल, क्योंकि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, और जो दूसरे मुल्क से मुझे ऑर्डर करें उनके लिए मैं माजरत, क्योंकि अभी तक मैं उनके पास नहीं पहुंच सकी हूं। आप ऑर्डर करते रहे, आप मैंने आपको बता दिया ना, यूट्यूब चैनल पे भी आप अपने नंबर्स लिखें ताकि लोग आपको ऑर्डर कर सकें। सुरमे के ऊपर आएंगे, सुरमे के ऊपर आते हैं, हाँ सुरमे के ऊपर आते हैं। ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा, आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़ा सा बना के मैं लेके आई हूँ, और अभी आप लोगों को और बना के मैं दिखाऊंगी, ठीक है। ये वो घर में हांडी जो बर्तन जल जाता है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये आप लोगों के सामने ये लाइव बनेगा अभी, और सिर्फ आप लोगों को सिर्फ मैं थोड़ा सा ये बना के दिखाऊंगी। अच्छा हाँ, ये क्या चिरागा भी करना है, चिरागा करना है, ये चिराग नहीं, ये अलादीन का चिराग है, सारे मसले हल कर देगा। ये इसके अंदर जो आप लोगों को नजर आ रही है ना, एक बत्ती बना के रुई की, इसके अंदर जो जो चीजें डाली है ना, वो ये साथ में जलता रहेगा, और मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। ये देखें, ये सरसों का तेल है इसके अंदर, ठीक, ये हमने रख दिया, ऑलराइट, ठीक है। और इसके अंदर पहले से मैंने इसके अंदर जो ऑयल था वो बादाम का डाला हुआ था। अच्छा बादाम भी डालना है, सरसों बादाम का तेल डालना है, ठीक है। अच्छा फिर ये जो थाली है, इसके ऊपर आप लोगों ने लगाना क्या है, एलोवेरा जो है ना, हाँ एलोवेरा की जेल थाली के ऊपर लगा दी थी रात मैंने, ठीक है, लगा के तो इसको मैंने इस तरह उल्टा करके रख दिया था। अच्छा यूं 2 चीजों में, सादा एलोवेरा का जेल, बस सिंपल फ्रेश जो है ये हमारे पास। अच्छा प्लेट यही होनी चाहिए, प्लेट स्टील की होनी चाहिए, क्योंकि बाकी प्लेटें टूट जाएंगी ना। ओके, ये देखें, मट्टी की नहीं कर सकते ना, नहीं मट्टी की टूट जाएगी ना हीट की वजह से। ये देखिए, अब अलादीन का चिराग आप लोगों के सामने जो है मैं ये जलाऊंगी, ठीक है।
ये इससे सुरमा बनेगा। ये सुरमा जो है आप लोगों की जो पलकें टूट जाती हैं, हाँ। जो पलकें ज्यादा नहीं होती हैं, जो जिनको घनी पलकें चाहिए, काली पलकें चाहिए, ठीक है, अच्छी पलकें चाहिए, उनके लिए। और ये जिस तरह मैं आती हूँ ना शोज में, ये हम आर्टिफिशियल पेंसिल्स लगाते हैं, जितनी मर्जी महंगी ले लें आप, ठीक है, उससे ये होता है कि 1-2 बाल वाइट आ गए थे। ये मैंने रात फिर स्पेशल अपने लिए दोबारा बनाया है। ये मेरी नानी अम्मा बनाती होती थी और ये लोगों के सादा लिए। सिर्फ एलोवेरा से? सिंपल एलोवेरा, ठीक है। नहीं इसके अंदर और चीजें जाएंगी। अच्छा, मैं दिखाती ये हूँ। तो पूछ रही हूँ। ये देखिए, ये इस तरह रखते हैं ना इसको, ताकि नजर भी आए कैमरे में। ये ठीक हो गया, डन। ये अभी बनता रहेगा आप लोगों के सामने। देखिए इसकी जो लो होगी वो इसके अंदर जमा होगी, ठीक है। चलें जी, अब इसमें जो जो चीजें डाली वो नोट कर लें। कैंडल भी रख सकते हैं नीचे? नहीं यार, कैंडल नहीं रखेंगे ना, कैंडल हमने नहीं रखने। ये नीचे जलाने के लिए ये यही तो कैंडल नहीं, इसके अंदर जो जो चीजें वो देखें आप। आपने बादाम और सरसों का तेल डाला है? बादाम और सरसों का तेल डाला है मैंने चिराग के अंदर, ठीक है। चिराग के अंदर एक बत्ती आपने देखी है, उस बत्ती पे जो जो चीजें जिनसे सुरमा बनेगा वो चीजें देखिए आप। अच्छा, ठीक कुछ है, नई चीजें, हाँ, नई नई चीजें ना, है, नई तरीके से। ये हमने अपनी पलकें उगानी है यार, पलकें उगानी है, ये आई सोल्यूशन सारा हमने अपना करना है। ठीक है। ये जो पहले दिखाया मैंने आप लोगों को, ये समंदरी झाग का पीस है, सही है। ये सना मक्की है, इसके अंदर मैं अपने हाथ पे दिखा दूं? दिखाए ना हाथ पे। हाँ, हाथ पे दिखा देती हूं। थोड़ी देर तक ये दिखा देखिए, दें फिर बता दें। ये देखिए, ये इसके अंदर सना मक्की है, ये इसके अंदर है सफेद मिर्चें। सफेद मिर्चें जिसको बोलते हैं ना, काली मिर्चों की दूसरी, काली मिर्चों की जो हाँ बहन होती है, काले हाथ पे नजर तो आनी चाहिए। सफेद मिर्चें ले लेना, ठीक है। सफेद मिर्चें इसके अंदर, इसके अंदर सब्ज इलायची है, ठीक है। इसके अंदर सना मक्की है। अच्छा, सना मक्की, ठीक है। सना मक्की है इसके अंदर। अगेन बादाम, बादाम है। बादाम ये उसके अंदर ही है ना, वही मैं बता रही हूँ। ये बादाम है, इसको गुलबंदी बोलते हैं, देसी बादाम। अच्छा, गुलबंदी वाले। गुलबंदी वाले इसके ये वाले तो नहीं है जो इसके अंदर होते इसके अंदर ही होते हैं, एग्जैक्टली। हाँ जी, गुलबंदी है इसके, ये बादाम है, इसके अंदर जीरा है और इसके अंदर सौंफ है, ये सब्ज इलायची। ये इन चीजों को हमने इसके अंदर डाल के, ठीक है, अब इसको कूट लेना है। अच्छा, ठीक है, ये देखें, इसके ऊपर रख के कूटूंगी तो ये चिराग बुझ जाएगा। ये देखें, ये कूट लिया। ये फिजा मेरी हेल्प कर रही है, शुक्रिया आपका। हाँ, ये देखे ना, फिर मजा तभी आता है ना जब। हाँ, ये जो वैसे तो मैं दिखा देती हूँ, कुटा हुआ रखा है मेरे पास। कटा है? हाँ, आप भी कूट लें। आप करें, मैं जब तक ये कूट देती हूँ। ये देख सकते, ये फिजा इतनी देर में कूट रही, लेकिन ये मेरे पास ही कूटी हुई चीज़ें, रात जो मैंने बनाई थी ना बत्ती, ये हाँ जी, ये उसकी बची हुई चीज़ें हैं। हाँ जी, ये देखें, इसके ये हमने ली है कॉटन रुई। ये देखिए, ये सिंपल रुई है, बिल्कुल पतला पीसना है इसको? नहीं नहीं, मोटा 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 मोटा, मोटा। हाँ, ये रुई है, ठीक है, सिंपल कॉटन जिसको बोलते हैं। ये पता है, मेरी खाला का फोन आया था मेरे पास। अच्छा। हाँ, वो उसने मुझे बताया था कि कहती है कि इस पे करना, ये तो था भी नहीं कि इधर आना। मैंने बताया ना कि इस तरह प्रॉब्लम, सारा रिकॉल करवाया मुझे। उनको तो और भी ज्यादा याद है ना, तो मैंने कहा मैं बता देती हूँ। ये बच्चियां जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, हाँ, हम बच्चों को आंखों में सुरमा डालते हैं, छोटे बच्चे पैदा होते के साथ ही। हाँ। तो क्या ये उन बच्चों को भी लगाया जा सकता है? उन बच्चों को भी लगाएं, क्योंकि हमारे वहाँ ज़माने कदीम से देखिए काजल लगाते थे, ये अब आगे मना कर दिया मॉडर्निज्म में, क्योंकि अब हम आर्टिफिशियल वो लगा रहे हैं, इसीलिए तो हम आर्टिफिशियल पलकों की तरफ आ गए हैं। मैंने तो बड़ा सुरमा लगाया है। लोग कहते हैं मैदा खराब हो जाता है, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। हमारी अम्मी ने तो 8 बच्चों को सुरमा ये आप देखें, ये देखिए फिजा, ये जो आप बना के लेके आई ना, ये मैंने इसके अंदर ये कर दिया है, ठीक है। ये बत्ती बन गई है इसकी। अच्छा, अब ये मोटी बत्ती बनाई है आपने? हाँ, ये नहीं पतली बन जाएगी ये ऐसे। इधर देखो एक धागा होगा, ठीक है, धागा ये रहा इधर। ये धागा किस हिसाब से दूं? डबल ट्रिपल करके दूं? नहीं, बस ऐसे एक ही? हाँ, एक ही। ये इसके ऊपर हम लपेटेंगे, ठीक है। ये ऐसे तोड़ दूं? नहीं, तोड़ना नहीं था। है फिर ये देखिए, बस मेरी इतनी हेल्प कर दें, ये धागा लिपट जाए। अच्छा, उसके अंदर आपने सामान भरा है? ये सामान भरा है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा ये हो भी रहा है ना ये, लेकिन जब हम इसके चिराग के अंदर रखेंगे ना, तो ये बड़ा अच्छा सा बन जाएगा। या आप इसको लपेटें। अच्छा, हाँ जी, बस मोटा मोटा लपेटते हैं जरा। चीज़ें बस निकले ना। हाँ, निकल रही है तो कॉटन और ले लें, चिराग बड़ा ले लें, ठीक है। ये मैं तो अलादीन का चिराग इसके हिसाब से छोटा लेके आई थी, मेरा तो इसी में काम चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बड़ा अच्छा सा इसका काजल बनाया। इसी में आप गाय का देसी घी लगा के आप अपनी आईब्रो पेंसिल लगाएं, इसकी आप अपना काजल बनाएं, मस्कारा की तौर पे इसको लगाएं। मैं कहती हूँ एटलीस्ट इसका ना साइड इफेक्ट नहीं है, इसका फायदा ही फायदा। ये देखें, ये बत्ती बन गई है, ठीक है।
ये बन गई बत्ती। इसके अंदर ये सारी चीजें जो है फिजा कूट के लेके आई है ना, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने कूट के रखी हुई थी, ये चीजें इसके अंदर हैं, सही है। ये चीजें इसके अंदर से मैंने लेके ये देखिए चिराग जल रहा है। हाँ। इससे इसका जो इसके अंदर एलोवेरा जेल उसके ऊपर ये चिपक रहा है। हाँ, सही है। और ये जो चीजें इसके अंदर मैंने भर के ऑलरेडी रखी, क्योंकि टाइम की कमी थी ना, ये मैंने आप लोगों को करके दिखाया ताकि आप लोग देखें इसको। वो जो चिराग है सारा आपने इसी तरीके से बनाया, ये चिराग, वो जो उसकी बत्ती है, उसकी बत्ती, ये वाली ये बत्ती है, ठीक है। ये बत्ती, इस बत्ती के अंदर जो जो चीज़ें भरी हैं वो आप लोग रिपीट में भी देख लीजिएगा, वैसे भी मैंने लाइव भी आप लोगों को दिखा दी है। ये आप लोगों ने इस तरीके से ये देखे, ये इसके ऊपर कालक जमा होना शुरू हो गई है, सही है। इस कालक को आपने उतारना है। उतारना कैसे है? हाँ। ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये जलता रहेगा, आप लोगों ने इस कालक को उतारना है। इधर देखना सीजर वो पड़ी होगी, क्या है, क्या ये नीचे, ये नाइफ भी है। हाँ, ये नाइफ दे दें मुझे। ये अच्छा। नाइफ के साथ ये देखें, ये इस आप जरा इस पर फोकस कीजिएगा, उल्टी तरफ से है। हाँ, मैं उल्टी तरफ से उतारूंगी ना, ये देखें, ये उतर रही है, ये काजल उतर आया, नजर आया? वेरी नाइस, सही है। ये काजल हमारा प्योर काजल बन गया, जिसकी वजह से हमारी नज़र भी ठीक होगी, क्योंकि इसके अंदर अजवाइन भी है, इसके अंदर सारी चीज़ें मैंने डाली हुई हैं। वाह, इसके अंदर डाल के दिखाते हैं। शाबाश नईमा जी, छा गई हैं। ये आप पकड़े उंगली से डाल दें, क्योंकि आपके हाथ ऑलरेडी काले हो गए। हाँ, हाथ तो काले हो गए, आप उससे डाल दें। हाथ तो काले हो जाते, मैं अपने हाथों की इतनी परवाह भी नहीं करती। काम करने वालों के ना, मजदूरों के हाथ काले ही होते हैं। वाकई मजदूर का हाथ अलग से पता चलता है, मजदूर का हाथ अलग से पता चलता है। ये देखिए, ये इसके अंदर निकला है, ठीक है। ये प्योर आप लोगों का सुरमा, प्योर काजल। नहीं नजर आ रहा तो मेरी फिंगर देख लें, ये इतना काला काजल निकला है। ऐसे करके दिखाएं सामने, वाह, नजर आ गया ना? ये इसके अंदर यही काजल है, जेट ब्लैक। अच्छा, आप मैंने अब रात क्या किया था, इसके अंदर मैंने डाला है यही निकाल के, इसके अंदर मैंने डाला है जो ये आलमंड ऑयल डाल लो, गाय का घी डाल लो, आपकी मर्जी है। हाँ। पहले हमारी अम्मियां पॉलीफेक्स डालती थी, वो ब्लू कलर की ट्यूब नहीं आती थी ऑइंटमेंट, वो 3 साल की उसकी एक्सपायरी डेट होती थी, वो भी सही होती है। हाँ, अम्मियां तो वही डालती थी। उससे ये होता है कि आइज के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो नहीं होते, क्योंकि मैं एक नेचुरल ऑर्गेनिक काम से जरा एडवांस कर रही हूँ, तो मैंने कैस्टर ऑयल इसके अंदर डाला है। अच्छा, थोड़ा सा आलमंड ऑयल डाला है। कैस्टर ऑयल का ज्यादा फायदा है। कैस्टर ऑयल कैस्टर ऑयल डालिएगा, हमने अपनी लशिस भी सही करनी है। अच्छा, ये देखिए, अब लाइव शो में ये काजल है, और ये ऐसे ना कर, मैं करती हूँ, आपकी आंख पे निशान लग जाएगा आपका, ये ले लगाएं। अरे वाह, नईमा जी छा गई हैं, देख लिया? इसमें बराबर करवा दें। वाह 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 वाह, नईमा जी जबरदस्त जी आप, यार क्या नुस्खा है यार, आई लव इट। हो गया, तबाही हो गया, तबाही कौन, और खूबसूरती की खूबसूरती देखें, खूबसूरती की खूबसूरती ऑर्गेनिक तरीके से, वैसे भी सुनी अच्छी नहीं लगती, लड़कियों की आंखें ऐसी अच्छी लगती हैं। हाँ। आप तैयार हो जाएं और आपका मेकअप अपने घर पे तैयार है, और आपकी पलखें, आपकी आंखें जो है सुनी नहीं खूबसूरत लगेंगी। ऐसे मैं बताती हूँ, हाँ, मैं बताती हूँ कि ये काजल इतना सा लगेगा, वो पेंसिल घुमा घुमा के हमें नहीं लगानी पड़ेगी। पेंसिल आप जितना मर्जी, मैं किसी ब्रांड को बुरा नहीं कहती, जितना मर्जी, मगर मैं बताऊँ ब्रांड छोड़ें, वो भी ब्रांड वही अच्छे होते हैं जो हर्बल होते हैं, मगर ये जो घर के नुस्खे होते हैं ये सस्ते हैं और कारआमद है, ये हम अपने हाथ से करते हैं, और ये चीजें आप अपने घर में इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके बाएं हाथ का खेम है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट आपने शो हमारे साथ हेयर के ऊपर करना है, हेयर फॉल पे करना है, और वो जो लंबी चोटी गुत्थ मोटी है ना, वो इंशाल्लाह प्रॉमिस। अच्छा, जाते जाते एक मिनट एक चीज और बताते हैं, ये ज़ुबैदा आपा का टोटका था पलके लंबी करने का, ठीक है? ये देखिए, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये फलालैन के टुकड़े हैं, इसके अंदर फलालैन के पीस है, गर्म दूध के अंदर आप लोगों ने डिप करके रखने हैं, ठीक है? इसको थोड़ा सा निचोड़ के बस लेट के आंखों पे रख लेना, सादे नीम गर्म दूध में, ठीक है? इसको निचोड़े, नीम गर्म से हो जाएगा ना वो, आप लोगों ने बस आंखों पे रख के और लेट जाना है। फिर दूसरा 3 दफा ये करें, इंशाल्लाह इससे भी पलके काफी इंप्रूव होती है। पप्पी चले, थैंक यू। विल टेक अ ब्रेक। और इतने अच्छे नुस्खे बताए, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, इस्तेमाल कीजिए, ये तो इनकी तरफ से तोहफा है आप लोगों को। लाइए, देख लीजिए। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, अभी जिस टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे, ये टॉपिक पिछले 2-3 हफ्ते से मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, और मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि टॉपिक कुछ इस किस्म का है कि जिसके बारे में मुझे लगता है हमें अपनी ज़िंदगी में ना इस बात की समझ कोई नहीं है। हम जैसे लोगों से सुनते हैं, हमें यही कहा जाता है, कोई हम पे ऐसे बुरे हालात आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, तो हमें कहा जाता है बेटा मन सब्र का, बेटा मन सब्र का। अब एक लड़की अगर कहीं खुश नहीं है, कहीं तकलीफ़ है, या कोई लड़का
उसको कोई अजियत है, कोई मेंटल टॉर्चर है, कहीं प्रॉब्लम में है, किसी जगह फंसा हुआ है, उसको मन सब्रू का जो हम कह रहे हैं, उस बच्ची को मन सब्रू का जो कह रहे हैं, तो वो जो सब्र है, वो सब्र उसने कब तक करना है? वो तो आगे से कहती है कि भाई क्या जब मैं मर जाऊंगी तब मुझे सब्र का फल मिलेगा। तो ये सब्र है क्या? इस सब्र का फल मिलता कब है? और ये सब्र किस तरीके से करना है हमें, और हमें हमारे दीन में क्या हुक्म दिया गया है? हमें तो नहीं पता इन बारे में कि अगर हम पे जुल्म हो रहा है, हम पे तशद्दुद हो रहा है, तो क्या उस आलम में भी हमने सब्र करना है और जुल्म सहते रहना है? ये जुल्म का हुक्म हमें किधर कहा किया है, किधर करने को कहा है, किधर नहीं करने को कहा, ये सारी बातों पे बात होगी। कॉल्स भी शामिल करेंगे आपके प्रोग्राम में, क्योंकि जो मेरे पास पर्सनालिटी है जो बात करने के लिए हमारे पास इस टॉपिक को आए हैं वो है साहिबजादा काशिफ महमूद वासिफ, जो कि वासिफ अली वासिफ साहब के साहबजादे, और इनके वालिद साहब ने भी जो बातें, जो मिसालें कह दी हैं, मुझे लगता है कि उस पर भी अगर कौम अमल करे ना तो हमारी कौम जो है ना एक हो जाएगी और हमारी कौम को समझ आ जाएगी कि हमने अपनी ज़िंदगियों को किस तरीके से डिज़ाइन करना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। और आप ही के साथ साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर अफाफ मंजूर, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं और साइकी के, मेंटल साइकी के हिसाब से आप लोगों की सोच को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए बात करेंगी। तो आपको भी वेलकम कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं फिजा? अल्लाह का शुक्र। ये वो टॉपिक है जो हम लास्ट जब हम शो कर रहे थे, हम डिज़ाइन कर रहे थे, और आपको पता है पूरी ब्रेक में उस दिन मैं यही समझती थी काशिफ साहब से, आपसे, कि मुझे बताएं सब्र क्या है, किस तरफ करना है, किधर करना है और किस हद तक करना है। तो ओवर टू यू। सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि सब्र बताइए और सब्र का फल क्या होता है, ये बताइए। ये जो आपने मिसाल दी ना बेटियों के हवाले से, शादीशुदा बेटियों के हवाले से, ये एक हद तक यहाँ पर कुछ चीज़ें चलती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब जैसे सरकार वाले साहब ने कहा हुआ है कि इंसान का जब दिमाग ख़त्म हो जाता है तो उसके हाथ चलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि अब उसकी मेंटल कैपेसिटी ख़त्म हो गई है बात करने की, लॉजिक करने की, तो अब वो हाथ चलाएगा। तो एक तो ये शिकस्त है, उसकी पहली शिकस्त अच्छा मर्द की, कि अब उसके हाथ चलना शुरू हो गए। ये अब थोड़ी सी एनिमल इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं कि उसके अंदर ये उजागर हो गई। अच्छा। क्योंकि रीजनिंग और लॉजिक यहाँ पे उसके पास ख़त्म हो गई। अच्छा। उसने एक ही हल निकाला कि भैया अब इसका हल जो है ना वो यही है कि इसको थप्पड़ मारा जाए, दरिंदापन दिखा देना। बड़े लोगों ने ना कभी इस शोबे को नहीं अपनाया, मार वाले शोबे को। अच्छा। उन्होंने कोई इसके लिए स्पेस ली, टाइम लिया, गुस्से को कंट्रोल किया। हाँ। ये जो ताकत का इजहार है ना, मर्द को अल्लाह ताला ने थोड़ी सी ज़्यादा जिस्मानी ताकत दी है जी, लेकिन इस ताकत का इजहार इधर ऐसे करना जो है ना ये इल्लीगल है हमारे शोबे में। अच्छा। सरकार वाले साहब ने कहा है कि ताकत जो है ना जी वो खौफ पैदा करती है। ये खौफ का है डोमेन सारी की सारी, ताकत पैदा करना, खौफ पैदा करना। ताकत खौफ पैदा करती है, खौफ जो है वो नफ़रत पैदा करती है, नफ़रत बगावत पैदा करती है, और बगावत ताकत को तोड़ देती है। आहा, क्या बात है। सीक्वेंस देखा आपने जी, है कि अल्टीमेटली वो फिर ताकत टूटेगी, लाजमी टूटेगी। जहाँ पे अल्लाह ताला ने सब्र करने का हुक्म दिया है ना, वहाँ पे अल्लाह ताला ने एक आयत भी दी है। कुरान पाक की एक आयत है, वलुनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा खौफ से, और खौफ घुस बैठिया है, ये आपके अंदर मौजूद होता है। अच्छा। और जैसे कह लें कि पैसे हैं, पैसे खो जाने का खौफ है, सेहत है, सेहत खो जाने का खौफ है, अच्छी शोहरत है, अच्छी शोहरत खो जाने का खौफ है। तो ये खौफ से अल्लाह ताला जो है ना वो आजमाता है। इसके 3-4 और भी पहलू हैं। खौफ है, भूख है, भूख से अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा। नक्सम मिनल अम्वाल, और तुम्हारे माल से तुम्हें आजमाऊंगा, और फिर तुम्हारे फलों के खराब होने से तुम्हें आजमाऊंगा मैं। अरे। और फिर कहा कि जो लोग इन चीज़ों के ऊपर सब्र करेंगे, हाँ, तो अल्लाह उनसे बहुत खुश होगा। अरे वाह। और फिर आखिर में कहा कि और फिर ये भी कहेंगे कि कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो उसकी तरफ से आए हैं और हमने उसी की तरफ वापस लौट जाना है। क्या बात
क्या बात है सर। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम जी। इसको मज़ीद इलैबोरेट करेंगे सुकून से। तो आज का टॉपिक है सब्र। सब्र क्या है, सब्र का फल क्या है, किस जगह करना है, किस जगह नहीं करना, क्या हुक्म है दीन में, इसके ऊपर बात करेंगे। कॉल्स भी शामिल करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आज हम सब्र के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है। आप हमारा साथ दीजिएगा, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अच्छा अफाफ, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मोस्टली जब किसी के ऊपर जुल्म हो रहा हो या कोई इंसान अपनी सही जगह पे हो और सही रास्ते पे हो, मगर उसके ऊपर फिर भी तशद्दुद किया जा रहा है, उसको जुल्म का निशाना बनाया जा रहा और वो चुप उसको रहने के लिए कहा जा रहा, उसके ख़ानदान वाले, घर वाले, या माशरा उसको कह रहा हो तुम चुप रहो, सब्र करो, तुम्हें इसका अजर मिलेगा। अब वो जो इंसान सब्र कर रहा है उस वक्त उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो किस तरह मुतासर हो रही होती है, क्या होता है उसके साथ? अच्छा फ़िज़ा, एक तो टॉपिक बहुत अच्छा है। मतलब इस वक्त क्या ये मतलब ऐसे हर माशरे हर दौर का टॉपिक रहा है, क्योंकि इंसानी नफ्सियात है ना, हम बड़े बेसब्रे जिसको आप आम लफ्ज़ों में कहते हैं, बेसब्रे, और हम बहुत हरी में होते हैं, यानी जल्दी में होते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे मुताबिक सब चीज़ें हों। ये इंसानी नफ्सियात है और ये हर दौर में है। लेकिन इस दौर का जो अलमिया है ना वो यही है कि इस वक्त हम बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में हैं, और ये भाग दौड़ ऐसी है कि इसमें हमने एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, एक दूसरे को फॉलो करने के लिए, और उस भाग दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हमें किस तरह से अपनी पेस के साथ चलना है। यानी हर एक का अपनी एक पेस है, हर एक का अपना एक सफ़र है, उसके साथ कैसे चलना है। तो इस दौर का जो अलमिया है ना वो ये है कि हमें इस भाग दौड़ ने जो हमारे अंदर एक और चीज़ पैदा कर दी है ना, वो बेसब्री या एक उजलत जिसे कहते हैं कि बस हम जल्दी से सब कुछ कर जाएं, और उसमें फिर हम बेचैन और बेकरारी वाली सूरत हाल हर वक्त रहती है। यानी आप देखें बड़े बड़े कामयाब लोग भी और बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स के बावजूद भी हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो जब आप इंसानी फितरत को ना समझें और जो बिल्कुल एक नेचुरल फितरत है उसके साथ हम चलते जाएं और अडेप्टेबिलिटी ना एनवायरनमेंट के साथ करें, तो आपको ये सारे मामलात जो है ना महसूस करने पड़ते हैं और फेस भी करने पड़ते हैं। अच्छा, अब आपने ये जो बात की जुल्म वाली, कि जुल्म को बर्दाश्त करना और उस पर फिर आपके इर्द गिर्द के लोगों का ये कहना कि आप सब्र करें। देखिए जुल्म जो है उसको तो बर्दाश्त करने का कहीं भी ना इस्लाम हुक्म देता है, ना आपकी जितनी भी माशरती तंजीमें बनी हुई हैं, यानी जिसको आप ह्यूमन राइट्स कह लें, जो कि हम इंसानों ने बनाया हुआ है। दीन तो अल्लाह ताला ने बनाया ना, तो इंसानों के बनाए हुए जो कवानीन है उसके मुताबिक भी ये कहा जाता है कि आप जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, और जहाँ भी आपको लगता है कि ज़्यादती होती है उस पर आपको सब्र नहीं करना। लास्ट टाइम भी जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ मैंने आपके साथ एक मिसाल शेयर की थी। आपने पूछा था कि कैसे हम कहें कि ये चीज़ जो है वो जुल्म के ज़ुमरे में आती है, और ख़ास तौर पे ये जो हमारे रिलेशनशिप्स वाली चीज़ें होती हैं उसमें। तो देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे यानी सब्र क्या है वैसे ना, सब्र ये है कि आपने कुछ चीज़ें जो आप चाहते हैं कि वो हो जाएं और वो आपके मुताबिक नहीं हो पाती, तो आपको लगता है कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन वहाँ पे अब आपने ये डिफरेंस करना है कि वो ज़्यादती है या फिर वो कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिस पे हमें पेशेंस को इंश्योर करना है। इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि जैसे जो घरेलू ज़िंदगी होती है, अक्सर हम मियाँ बीवी के इख्तिलाफ़ात देखते हैं और उसमें ये कहा जाए कि इस चीज़ पे सब्र करो और इस चीज़ पे सब्र ना करो। अगर आपका खामन जो है वो कमा रहा था और कि कोई बुरा वक्त उसके ऊपर आ गया, वो उसके हालात थोड़े माली हालात ख़राब हो गए, ज़ाहिर है हर औरत की ख्वाहिश है अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाना खाए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजे। अब वहाँ पे अगर वो चीज़ उसको बर्दाश्त करनी पड़ी है और उसको इग्नोर करना पड़ रहा है कि मैं वो चीज़ ना हासिल कर सकूं, तो वो एक सब्र की सिचुएशन है। वहाँ पे उसको सब्र करना बनता है, यानी उसको पता है कि उसके खामन के हालात इस टाइम उसके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर उसका खामन जो है वो ठीक कमाता है, अच्छा, इसी को कंटिन्यू करेंगे मगर एक ब्रेक बहुत अर्जेंट है। आई विल सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और हम सब्र के ऊपर बात कर रहे हैं। आफाफ अब कुछ बता रही थी ब्रेक से पहले आए वो। जी जी, तो अगर तो वो ऐसी सूरत हाल थी कि उसके पास कोई ऐसे मामलात उसके ख़राब हैं और वो जानबूझ के नहीं कर रहा, फिर तो वो ठीक है, वो सब्र है आपका और आपको बिल्कुल सब्र करना चाहिए। लेकिन अगर उसके पास सारे वसाइल मौजूद हैं और वो आपके हकूक़ अदा नहीं कर रहा और आपके साथ जुल्म और ज़्यादती भी कर रहा है, यानी देखें जुल्म वो है जो एक एक्सेस से ज़्यादा हो जाता है ना, यानी मार कुटाई करना और ये सब चीज़ें, तो उसमें फिर आपको ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए खातून को भी। अगर वैसे मामलात हैं, यानी एक तो मियाँ बीवी का तल्लुक है, दूसरा ये कि घर में बाज़ बहन भाई भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर जाते हैं इस सिलसिले में, तो वहाँ पे ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। मगर घर वाले कहते हैं ना कि सब्र करो बेटा, लड़का ठीक हो जाएगा। फिर
माशरे में देखिए- तो ये बात करते हैं कि देखिए, घर खराब ना उसकी- हो, अगर बच्चे पैदा बिल्कुल। हुए तो फिर तो ये कहते हैं बेटा चुप रहो, सब्र का फल मीठा है, तुम्हें सब्र मिलेगा। देखिए, अगर बात वही है फ़िज़ा के सब्र के लिए एक पैमाना है, उसके बाद तो आप वो सब्र नहीं है, वो जबर है ना फिर। हाँ। और जबर नहीं करना चाहिए, जबर का तो नुकसान है, वो आपके बच्चों को भी नुकसान होगा। एक मियाँ या एक बीवी, अगर एक मैं सिर्फ ये हस्बैंड की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे ये भी हालात हैं कि बहुत सारी ख़वातीन भी जो हैं वो अच्छी बीवी होने के फ़राइज़ अदा नहीं कर पाती हैं, वो अच्छी माँ होने के फ़राइज़ अदा नहीं कर पाती हैं। तो जो भी सूरत हाल है, इसका मतलब है आपके बच्चों के लिए भी बेहतर नहीं है। अगर ऐसे मामलात ना होते तो इस्लाम में अलहदगी की गुंजाइश ना होती, और दीन इस्लाम वो वाहिद मज़हब है, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जुल्म के ख़िलाफ़ जो है, यानी जुल्म जब हो तो उसको बर्दाश्त ना करने के लिए गुंजाइश जो है ना वो दी गई है। अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि सब्र और बर्दाश्त में क्या फ़र्क है, और सब्र जो है वो किस हिसाब से करना है, उसकी कितनी कोई इकसाम है? एक फ़िक्रा सुन लें पहले कि अपनी मर्ज़ी और अल्लाह की मर्ज़ी में फ़र्क का नाम गम है। ओके, अपनी मर्ज़ी और अल्लाह की मर्ज़ी, ठीक। एक तो होती है ना कि आप ह्यूमनली देख रहे हैं इन चीज़ों को, यूँ कह लें कि एक मिल है, आप मिल के मालिक नहीं है, ये दुनिया की मिल है, ठीक है, आप मालिक नहीं है इसके। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहते हैं, कर सकते हैं तो कर लें, नहीं कर सकते तो मालिक से लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते तो फिर वहाँ सब्र कर लें। अच्छा, ये नहीं कहा कि आप अपनी कैपेसिटी को ना चेक करें, अच्छा, लेकिन जहाँ पे आपको पता है कि मैं अपने कद की हद में कैद हूँ, हाँ, हाँ, अब ये मैं नहीं बड़ा हो सकता, इस कद से ज़्यादा मैं 7 फुट का नहीं हो सकता, हाँ, तो इसके ऊपर अब मैं क्या करूँ, रौला मचाऊँ, क्या करूँ, शोर करूँ? हाँ, तो ठीक है, अब जो है इसको कबूल करना है। अच्छा। मैं गरीब पैदा हुआ हूँ, हाँ, अपनी मेहनत से अगर मैं पैसे हासिल कर सकता हूँ तो कर लूँ, हाँ, नहीं तो उस पर सब्र करूँ, अच्छा। क्योंकि जिन चीज़ों और को जैसे आप बादशाह का बेटा, बादशाह मोस्टली, ठीक है, डॉक्टर का बेटा मोस्टली देखने को आया कि डॉक्टर, गवैये का बेटा जो है वो सिंगिंग में ही होता है, गाने ही गाना Normally, होता है, जी ठीक हाँ। है, नॉर्मली यही चीज़ें देखने को पैटर्न मिलता है। तो अब अगर किसी का बाप बादशाह है और वो या फ़कीर है, तो ये उसको बादशाह बनने का शौक़ है, तो वो चीज़ें मुमकिन अगर नहीं है तो उसके ऊपर वो हाथ पैर मार के सिर्फ अपनी कोशिश कर सकता है, हाँ, ठीक है। वह सब कहा करते थे कि तुम ना अपनी कोशिशों के रिज़ल्ट का नाम ना अल्लाह ताला रखा करो, कोशिश करना तुम्हारा काम है, लेकिन रिज़ल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, रिज़ल्ट अब उस रब के हाथ में है, रब के हवाले करो अपने रिज़ल्ट को, वो कबूल कर ले। देखें दुनिया में अब किसी ने एक दफ़ा पूछा कि जी क्या सोना बनाने का कोई फार्मूला होता है, अच्छा, तो हमने कहा हाँ होता है, सोना बनाने का फार्मूला होता है, लेकिन जिन लोगों के पास मार्केट में सोना पड़ा हुआ, पूछो इस फार्मूले से है या किस फार्मूले से है उनके पास, हाँ, हाँ, वो तो एक नसीब की बात है ना ऐसे कि ही ये नसीब से आया अब उनके पास। आपने कहा कि देखो मेहनत से गधा अच्छा गधा बन सकता है, घोड़ा नहीं बन सकता। थोड़ा नहीं यार, नहीं नहीं, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे फ़िज़ा जो बर्दाश्त है आपने पूछा और सब्र में फ़र्क क्या है जी, मुझे लगता है कि बर्दाश्त जो है, जैसे मैंने कहा कि इंसानी फितरत है कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई और आपको जो है ना उसके लिए नापसंदीदगी का इजहार करते हैं और उसके ऊपर गुस्सा और तिल मिलाते हैं और आप बेचैन होते हैं, ठीक है। तो आप यूँ कह लीजिए बर्दाश्त है वो एक जिस्मानी कैफियत है, यानी आपको कोई चीज़ नागवार गुजर रही है, आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। यानी अगर यहाँ पे थोड़ा सा मौसम सर्द है तो हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारी जिस्म जो है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें किसी की बात कोई नागवार गुजरी तो हमने उसके ऊपर जो है वो रिएक्ट किया और हमने कहा कि मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हें, हम अक्सर कहते हैं ना, फिर हम ये भी कहते हैं कि मेरी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज लबरेज हो गया, ठीक है। जो सब्र है ना वो कोई रूहानी चीज़ है, अच्छा, यानी आप इनमें फ़र्क समझ लिए कि वो जिस्मानी है, यानी जिस्मानी कैफियत को जो है एडजस्ट करना, हमारी जो फिज़िकल सिचुएशन होती है, नीड होती है, रिस्पॉन्स होता है, वो बर्दाश्त है आप। हाँ, लेकिन आप जो चीज़ बियॉन्ड दैट उस पर जैसे सर ने कहा कि आप ये समझते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से ये आउट ऑफ कंट्रोल हैं हमारी चीज़ें, उन चीज़ों के ऊपर पेशेंटली जो है उसको रखना, एक यकीन रखना कि ये जो कुछ हो रहा है मेरी इस्तात और मेरे कद से ज़्यादा है और मैं इसको मैंने इस तरह से बर्दाश्त करना है कि मैंने वावेला नहीं मचाना, मैंने उसके ऊपर शिकवा नहीं करना, मतलब फॉर शिकायत नहीं एग्जांपल करनी। अगर कोई बीमार है, पेशेंट है, अस्पताल में पड़ा है, ठीक है, अब बीमारी आ गई है उसके ऊपर, बिल्कुल। तो वो जो अब अपनी तकलीफ को या अपने इलाज की जो ट्रीटमेंट उसकी जो चल रही है, पेनफुल हो जिस तरीके की,
उसको जो वो बर्दाश्त कर रहा है वो that is उसकी the- जिस्मानी कैफियत है, हाँ, अच्छा, उसको बर्दाश्त जिस्मानी कर रहा है कैफियत वो, है। बिल्कुल। और फिर अगर वो इसको इस तरह से ले कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से मेरे पे कोई आजमाइश है और मैंने इसको ये समझना है कि अल्लाह की तरफ से बीमारी आई है और अल्लाह मुझे इस पे शिफा देने वाला है और उस पर उसका यकीन हो कि मुझे शिफा मिलेगी, वो सब्र है। वो सब्र है। वाह, ठीक है ना इसका एक एंगल और भी मैं आपको जी प्लीज। कि जब आपकी ज़िंदगी के ऊपर कोई आफत आती है ना, या आफात आती हैं, या ठीक कोई है। ऐसे नागहानी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, उसका जो बिहेवियर है ना, उसको डील करने का, ये बात बताएगा कि ये आपके ऊपर कोई मुसीबत है या आपके ऊपर कोई इनाम है। बिल्कुल। बिहेवियर उसका, अगर तो आप उन चीज़ों को लेकर, सर मुझे समझ नहीं मैं है आपको दोबारा ज़रा थोड़ी सी तफसील से समझाता हूँ। एक इंसान पे तकलीफ आ गई, एक इंसान पे अज़ाब आ तकलीफ गया, आ गई, कोई आजमाइश आ गई। अब उसका बिहेवियर क्या है हाँ। इसके मौके के ऊपर। ठीक, अगर तो वो इससे ये एनालिसिस करता है कि ये अल्लाह की तरफ से आई है मेरे ऊपर, हाँ, और मुझे और अब अल्लाह की तरफ हो जाना चाहिए, अच्छा, मेरा रुख और उस उधर हो जाना चाहिए, मुझे और दुआ करनी चाहिए। मेरा इस कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है ना, अल्लाह तकलीफ़ में करीब होता है, वाह, मुसीबत में, गम में, इन जगहों पर अल्लाह सबसे ज़्यादा आपके करीब होता क्या है। बात। तो अब जब आपका रुजू और अल्लाह की तरफ हो गया तो हम इसे मुसीबत नहीं कह सकते, ओके, क्योंकि आपका रिलेशन तो स्ट्रांग हो गया। स्ट्रॉन्ग हो गया अल्लाह से। लेकिन अगर आप गिले में चले गए हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया, अल्लाह और के साथ हाँ, गिला, अच्छा, कि जी ये तुमने क्या कर दिया मेरे साथ, ए आसमां इतना बेरहम क्यों है तू मेरे हाँ, साथ, है ना हाँ, जी। ऐसा हो जाता है किसी फेज में किसी के साथ। हाँ, तो जब कभी ऐसा हो रहा हो तो ये समझे कि अब ये उसके ऊपर कोई आजमाइश आ गई है, अच्छा, क्योंकि ये अब अल्लाह से दूर हो रहा है ठीक है, इस मौके के ऊपर। ठीक है, तो देखें, जिस्मानी तकालीफ में अल्लाह ताला ने हज़रत अयूब का वाक़या सुनाया हुआ कि जिस्म के ऊपर कीड़े पड़ गए, कितने साल रहे, उठा ऐसे। उठा के रखते थे कि मुझे तो खाना मिल जाएगा, तू मेरे जिस्म का कीड़ा, तुझे कहाँ से खाना मिलेगा। हम दुनिया में जिनको सबसे ज़्यादा खुश नसीब समझते हैं वो अम्बिया अलैहिस्सलाम है, हमारा मानना है, क्योंकि वो उनके लिए बशारत है कि ये दुनिया के सबसे ज़्यादा चोज़न वन हैं ये लोग, और कोई नहीं है। ये किसी फार्मूले से नहीं है, ये अल्लाह के हुक्म से आए हैं। सर ये सब्र तो वैसे हमारे पैगंबरों ने, हमारे औलिया इकराम, हमारे नबी ने किया। गारे हिरा में वो सब्र ही कर रहे थे ना। सब्र था, ताइफ का मकाम था, जरा बताएं उस बारे में कि शब किस अबी तरीके तालिब से थी। नबी पाक ने सब्र किया। मैं यही बता रहा हूँ कि उन लोगों ने, अब देखें कि कितनी मुश्किल बात है। एक दुनियावी मिसाल दूँ मैं आपको कि मेरा बेटा हो तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो किसी तकलीफ से गुजरे। ऐसा ही है। और अल्लाह जिसके ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ रहा है हर वक्त हमा हाल, उसको तकलीफ में से गुजारे, यानी कि महबूब कहा, आए हाय। और महबूब को तकलीफ से गुजारना ये अल्लाह ही अफोर्ड कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। वाह, तो जब उनको इन तकालीफ से गुजारा, हाँ। उन्होंने कहा कि या अल्लाह ये चिट्ठी जो आई है, तकलीफ की चिट्ठी, ये किधर से आई है। एक कुरान की ना आयत है, इन्ना मल उसरी युसरा फ इन्ना मल उसरी युसरा, कि अल्लाह ताला तकलीफ के साथ राहत भेजता है। अच्छा, यानी कि चिट्ठी बाज़ औक़ात आती है तकलीफ की, ठीक, खोलो तो अंदर से राहत का पैगाम निकलता है। वाह वाह, हम जिसको बाज़ औक़ात समझ रहे होते हैं कि ये हमें तकलीफ़ है, हो सकता है वो हमारे हौसले बुलंद करने के लिए आई हो। वाह, वो एक कहीं मैंने देखा था कि एक शख्स ने कहा कि या अल्लाह मुझे स्विमिंग नहीं आती, स्विमिंग ही सिखा दे मुझे। हाँ, अल्लाह ने उसको उठा के समंदर में फेंक दिया। उन्होंने कहा या अल्लाह एक तो स्विमिंग नहीं आती, तो ऊपर से तूने मुझे समंदर में फेंक दिया, ये क्या किया। हाँ। उनका खुश्की पे आनी नहीं है तुझे, समंदर में ही है, पानी में ही आएगी तुझे। Very तो nice. हम लोग जब ज़िंदगी में कभी ऐसी चीज़ों को देखते हैं ना कि अल्लाह ताला हमारे इससे बर्दाश्त बढ़ा रहा है, हमारा विजडम बढ़ा रहा है, हमारी जो माशरे की अप्रोच है, वो कहते हैं कि एक दुखी दिल से निकला हुआ शेर कितने दुखी दिलों के लिए राहत का पैगाम बन जाता क्या है। बात है। अब वो जो दुखी दिल है, वो दुखी दिल से निकली हुई जो बात है वो राहत है कहीं ना कहीं पे। ऐसा ही है। वो कहते हैं तकलीफ के बगैर वो चीज़ आती नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं आती है आपकी ज़िंदगी के अंदर, क्या बात है। जब तक आप दुखी ना हो अंदर से। हाँ, तो कहने को तकलीफ आई, चिट्ठी खोला तो राहत का पैगाम था उसके बीच में। वाह, तो ये भी हमें समझने वाली बात हो जाएगी कि बाज़ औक़ात हम लोग जब ये बर्दाश्त को और ये सब्र को पॉजिटिविटी में जब लेते हैं ना अपनी ज़िंदगी के अंदर, इनका डेफिनेटली कोई बहुत ही पॉजिटिव आगे एंगल निकलता है। क्या बात है। अच्छा, आपसे भी मैं एक सवाल करूंगी कि ये जैसे कोई किसी का
किसी के ख़ानदान में किसी के बेटे का हाथ काट देता है, ठीक है, तो वो जो ख़ानदान है जिसके ऊपर जुल्म हुआ, जिसके बेटे पे तशद्दुद हुआ, उन्होंने भी उस ख़ानदान के उन्हीं के बेटे का हाथ काटना है, ये बराबरी का बदला लेना है या सब्र करना है। अब देखें ना, हमारे वहाँ तो मोस्टली यही है कि कानून का दरवाज़ा खटखटाओ। अब कानून का जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है, अदालत में जाके केस पता नहीं कब उसका रिज़ल्ट जो है आए ना आए, ऑल दैट, ठीक है, और हो सकता है वो रिज़ल्ट जो है इनके ख़िलाफ़ आ जाए जिन लोगों ने सब्र किया, ठीक है, कुछ भी केस ऐसा मुमकिन हो सकता। अब ऐसे मामलात में जिसका हाथ कट गया, अब वो फैमिली क्या करे, सब्र करे? अच्छा देखें फिजा, इसमें सवाल मेरा बड़ा डिफरेंट है, बिल्कुल मैं समझ need गई the हूँ answer. बड़ा आपकी बात समझ गई बारबेरियन सवाल है आपका वैसे ना। I like it. अच्छा, इसमें आप देखें कि ये मेरे ख्याल में यहाँ पे सब्र नहीं है करना बनता। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे अगर वो माफ़ करते हैं तो वो उनका एहसान है। एहसान है, बिल्कुल ठीक है, ये सब्र नहीं है। सब्र तो देखें ना, ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि कोई ऐसी बात, अभी जैसे सर बात कर रहे थे और सरकार दो आलम की अगर हम मिसाल लेते हैं, तो उन्होंने वो सब्र किया उस लम्हे पे जब मतलब उनके ऊपर जो है पत्थर बरसाए जा रहे थे और उनको जो है उन पे जुल्म हो रहा था, और सब्र की इंतहा देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि ना सिर्फ उन्होंने उस चीज़ को बर्दाश्त किया बल्कि ये भी दुआ की कि या अल्लाह इनको हिदायत दे, क्योंकि उनके पास एक उम्मीद थी, उनका मकसद था, वो जानते थे। उन्होंने कहा कि शायद इन्हीं में से कोई, इनकी नस्ल में से कोई वो लोग होंगे जो मेरे उम्मती होंगे, जो मेरे मानने वाले होंगे, जो अल्लाह के मानने वाले होंगे, ठीक है। तो वो एक मकसद था पीछे नेक, और पता था कि इसकी मंजिल ये है। अब ये जो ये वाले मामलात हैं जिसमें आपके साथ लोग ज्यादती कर जाते हैं और बगैर किसी मकसद की होती है, तो वहाँ पे सब्र तो बनता ही नहीं है, ठीक है। वहाँ जुल्म है और जुल्म के लिए ज़ाहिर खिलाफ आवाज़ उठानी है, उसके लिए इंसाफ चाहिए। लेकिन अगर आपका दिल इतना बड़ा है तो वो फिर आपका उस पर एहसान है, और वो एहसान करने के लिए अगर वो इस माफ़ी के काबिल ना हो फिर क्या है? देखिए, वो सब्र है या मुकाबला? देखिए, माफ़ी के काबिल होना या ना होना, अगर हम खुदाई सिफात देखें तो वो तो खुदा कहता है कि मैं किसी का बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ़ कर देता हूं, ठीक है। अब इंसान जो है उसकी ज़ाहिर है इतनी, हमारी अल्लाह ताला ने हमें इतना वो हिम्मत ही नहीं दी, इतनी ताकत ही नहीं दी कि हम इतनी चीज़ों को जो है वो बर्दाश्त कर लें। लेकिन बात वही है कि अगर वो उसके साथ उसको माफ़ करता है, किसी भी कुछ भी सोच के माफ़ करता है कि मैंने अल्लाह के वास्ते माफ़ किया, नेक नीति से माफ़ किया, तो वो उसका एहसान होगा उसके साथ। और अगर वो चाहे, अल्लाह ये भी तो कह रहा है कि जुल्म मत सहो, बिल्कुल, तो ये भी तो जुल्म है। इसकी थोड़ी सी लंबी डिबेट है, आप मुझे समझाएंगे यही चीजें? मैं पिछले ब्रेक में भी समझ रही थी, वो उसका हक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप मुझे बताएंगी कि ये सब्र है या मुकाबला। एक जगह अल्लाह कह रहा है कि तुमने ऐसे जुल्म पे, ऐसे सितम पे सब्र नहीं करना, तो फिर अगर उसको माफ कर दिया जाता है तो फिर ये सब्र का क्या पैमाना है, क्या एहसान है, और ये किस तरीके से हमें कहा गया है कि हमने ये करना है, और ये मेंटल सिचुएशन जो है हमारी ठीक रहेगी ये सब कुछ करके? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। हम यहाँ पर सब्र के ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने सवाल आपसे कुछ इस तरह से किया था कि अगर किसी एक फैमिली का बेटा मार दिया है, कत्ल कर दिया है, या उसके बेटे पे कोई जुल्म किया है, ठीक है, तो हाथ काट दिया, कुछ भी, तो क्या कत्ल का बदला कत्ल है? क्या हाथ काटने का बदला हाथ काटना है? अगर कानून से इंसाफ नहीं मिलता तो वो फैमिली क्या कर रही है? सब्र कर रही है? क्या कर रही है? वो सब्र है तो किस तरीके से, क्या पैमाना है? देखिए, कानून से इंसाफ मिलना उनका हक है और उनको 100% इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, उन्होंने पूरी कोशिश की है, तो इसकी ज़िम्मेदार स्टेट है कि वो उनको अपनी आवाम के जो हकूक़ हैं और जो उनके इंसाफ के मामलात हैं उनके अंदर वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही, उनको वो तमाम उनके जो ज़ाहिर उसका राइट है ना उस फैमिली का कि उसके साथ ज़्यादती हुई है और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं मिलता तो उसकी ज़िम्मेदारी स्टेट पे है, या फिर वो जो कानूनी अदारे हैं वो नहीं कर पा रहे। लेकिन फिजा भी हम जैसे बात कर रहे थे कि बस हमारे यहाँ पे मुल्क में आपको पता है हमारा जो जुडिशरी सिस्टम भी है वो भी लोएस्ट रैंक करता है पूरी दुनिया में। तो बाहर के ममालिक में लोग अगर ज़रा सा भी कोई मामला हो जाता है छोटा सा भी, तो वो उसे कहते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम है कि उनका कोर्ट जो है ना वो उनको जस्टिस देता है, इंसाफ देता है। और यहाँ पे हम कहते हैं तुम्हें मैं अल्लाह के घर जाके पूछूंगा या तुम्हें अल्लाह पूछेगा, क्योंकि हमें यकीन नहीं है ना। और हमारा यकीन क्यों नहीं है? यकीन तब बनता है जब आपके सामने प्रैक्टिसेस हो रही हों। तो हमारी प्रैक्टिसेस हमें नज़र आती हैं
कि हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिलता। छोटे से छोटे मामले से लेके भी बड़े से बड़ा मामला भी जो है ना, वो हमें यहाँ पे इंसाफ बहुत मुश्किल नज़र आता है। मतलब लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। हमने कितने, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, लोग स्ट्रेस और एंग्जाइटी में सारी सारी उम्र गुजार देते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि कहीं 20 साल पहले उनका कोई मामला ऐसा हुआ कि वो कोर्ट में गए कोई इंसाफ लेने के लिए और वो धक्के खा रहे हैं वहाँ पे और उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, और वो मुसलसल मतलब मेंटल प्रेशर भी है उनके ऊपर, वो अपना पैसा भी लगा रहे हैं, यानी वो तमाम एनर्जीज कोर्ट के अंदर लगा रहे हैं और वहाँ से रिटर्न नहीं आ रहा। ठीक है, अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे उनको कहते हैं हमारी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे आता है सब्र, और सब्र जो है ना उसका पैमाना कभी लबरेज नहीं होता। क्या बात है, हम वैसे कह देते हैं मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, लेकिन सब्र वो चीज़ है जिसका पैमाना लबरेज नहीं हो सकता। क्या बात है। बर्दाश्त जब लिबरेज होती है, अगर आप वो लम्हा है कि जब आप कहते हैं ना कि आप मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गए, ये वो लम्हा है जहाँ पे आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को समझाना है। अगर आप इससे एक स्टेप आगे चले गए तो आप सब्र में चले जाएंगे, ठीक है, और आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ एक बात बताती चलूँ, अगर आप जिंदगी में नुकसान से और खसारे से बचना चाहते हैं तो कुरान पाक में बहुत खूबसूरत सूरह असर हमारे पास मौजूद है, और उसमें इतना वाज़ह कह दिया गया कि इंसान खसारे में, क्योंकि इंसानी नफ्सियात है ना, हमने करने ही उल्टे काम है, हमारी फितरत है, हम हमेशा गलत की तरफ जाएंगे, हम हमेशा जो है ना वो बेचैनी की तरफ जाएंगे, हम इनकार की तरफ जाएंगे, हम गुनाह की तरफ जाएंगे, तो फिर क्या होगा, नुकसान होगा। लेकिन कुरान पाक में उस सूरह में इतना वाज़ह कह दिया गया कि इंसान खसारे में, मगर वो लोग नहीं जिन्होंने सब्र किया, जिन्होंने आपस में सब्र की ताकीद की। अच्छा, अब ये देखें आपस में सब्र की ताकीद का क्या मकसद है। एक है हमारा अपने अंदर नफ्स के साथ जंग, वो हम कहीं ना कहीं लड़ लेते हैं, कर लेते हैं, असल में इंसान के आपस के मामलात हैं। अब जब हम ये कहते हैं ना हमें लोग दुनिया में मिलते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी हमें कोई भी मिल सकता है, राह चलते हुए हमें कोई भी मिल गया, दे आर नॉट चूजन वंस। लेकिन जो हमारा रिस्पॉन्स या रवैया होता है, जिस पे सर ने भी बात की थी, बिहेवियर होता है, हमारा एटीट्यूड होता है उन लोगों से मिलने का, वो असल में जो है ना डिटरमिन करता है कि हम इन लोगों को कैसे जो है ना उनके साथ डील करेंगे। राइट। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जैसे हम बात कर रहे थे इस पे कि अल्लाह ताला कहता है कि आपने जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठानी है, एक बार हो उसके बाद फिर आप दोबारा ट्राई करें, फिर दोबारा ट्राई करें, ठीक है ना, तो जुल्म सहना नहीं है, ऐसे ही है। तो और एक जगह ये भी हम सुनते हैं कि जहाँ पर अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जी बिल्कुल। तो इसकी ज़रा एलैबोरेशन कर दें। देखिए, कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कुरान में कि जुल्म के ख़िलाफ़ चुप कर जाना सब्र है। हाँ, और पहलुओं में आया है, जैसे अभी बर्दाश्त की बात कर रहे थे कि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला कभी किसी पर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, चाहे कोई भी शक्ल हो, गम की हो, ना उतनी कोई तकलीफ देगा ना कि जो उसे बंदा बर्दाश्त कि जो बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि कभी ऐसा हो ना कि कोई कह उठे कि जी बस ये तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो कहते हैं फुकरा आ जाते हैं उसके पास, वो बताते हैं कि अल्लाह ने तुम्हारी बर्दाश्त बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है, यानी कि वो भी डोमेन में रहती है, बाहर नहीं जाती है वो चीज़। तो अल्लाह ताला इंसान के साथ ऐसे नहीं कर रहा, इंसान के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहा है, वो उसको तकलीफ़ देने में। अब जहाँ पर बेबसी है कि इंसान एक कह लें कि को बहुत वडेरा टाइप है कुछ है, और एक बिल्कुल हारी है, किसान है छोटा सा, अब वो कोशिश भी कर ले तो सिस्टम हमारा ऐसा बना हुआ है कि वो उस तक नहीं पहुंच सकता। डरना चाहिए कि जब उसके दिल से आह निकलेगी, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला अपनी बहुत सारे हकूक माफ़ कर देगा, इंसान के हकूक कभी माफ़ नहीं करेगा, ये पकड़ा जाएगा। हम लोगों का आफ्टर लाइफ के ऊपर यकीन ख़त्म होता जा रहा है इस दुनिया में रहते हुए कि यहाँ बस है जो है, यहीं पे फतह है, यहीं पे शिकस्त है, जो है यहीं पर ये बस खा पी लो सारा। हाँ, लेकिन जिस दिन हमारे ये बिलीफ आ जाएगा ना कि भाई आगे भी है, हमने कहीं जाना है, हम भी कहीं जवाब दें, अगर इसलिए कोई माफ़ करता है ना कि मैं माफ़ करता हूँ इसके जुल्म को, इसकी ज़्यादती को, इसलिए कि मेरा अल्लाह मुझे भी माफ़ करे, कहीं मुझसे भी कोई दानिस्ता नादानिस्ता कहीं ना कहीं कोई गलती हुई होगी, ये एक और बात है, ये अपनी आकबत दुरुस्त करने वाली बात है। लेकिन डर के और किसी को डरा के रखना, और या तो वो फटेगा कभी किसी वक्त, तो या फिर अल्लाह उसका हिसाब लेगा, चाहे इस दुनिया में ले चाहे उस दुनिया में ले, ये हो के रहेगा, ये हो नहीं सकता कि उसका जवाब ना आए। देखिए, अल्लाह ताला ने बड़ा निज़ाम रखा हुआ है यहाँ पर कहीं ना कहीं पे, और वो इंसान को पता नहीं लगता
कि वो समझता है कि शायद ये बीमारी जो है ना ऐसी आ गई है, ये कबाहतें ऐसी आ गई, ये मुसीबतें ऐसी आ गई। सर कुछ सब्र अलग किस्म की भी है। मकाफात अमल कहते हैं इसको। अच्छा फिजा, मैं यहाँ थोड़ी सी नफ्सियाती जो इसकी एक पहलू है ना वो भी बताऊँ सब्र का, कि ये जो भी कोई भी ऐसी चीज़ है, सब्र बेसिकली एक हैबिट भी बन जाती है। अच्छा। यानी जैसे सर ने कहा ना कि अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग का एक मतलब सिस्टम रखा हुआ है। आप अगर इंसानी दिमाग को देखें ना तो उसमें बहुत गुंजाइश है। यानी आपने एक प्रैक्टिस करनी है चीज़, कोई भी चीज़ जो आप करना चाहते हैं, ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपने प्रैक्टिस करना है। और आपके इंसानी नफ्सियात में, इंसानी दिमाग में इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि आप जो करना चाहें, जिस तरह से अपने आप को ट्रेन और टेम करना चाहें, आप उसे कर सकते हैं। याद है ना, हमने एक प्रोग्राम पहले उस पर भी किया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी, जिसमें हमने बात की थी कि आप अपने दिमाग को किस तरह से माइंडसेट को ट्रेन कर सकते हैं। तो ये बहुत गुंजाइश है इंसानी नफ्सियात में कि आप अपने दिमाग को इस चीज़ पे ट्रेन कर लें कि मैंने रिस्पॉन्स करना है, मैंने रिएक्ट नहीं करना, और मैंने उस चीज़ को किस तरह से एक्सेप्ट करना है। अच्छा, बड़े टाइप के सब्र भी तो है ना, जैसे एक सब्र है आप ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन लेट हो गई, आप सब्र कर रहे हैं, ठीक है, सेहत खराब हो गई, अस्पताल में आप अपनी सेहत के लिए वेट कर रहे हैं, रोज के मामलात हैं कि आप निकले, ट्रैफिक में फंस गए, अब उसका सब्र कर रहे हैं, आप अगले बंदे का अच्छा, दिमाग अब भी तीसरा खराब सब्र करेंगे जैसे अपना कोई मियाँ बीवी के आपस के रिश्ते में जो है ना बड़े झगड़े हैं, आपस में प्यार मोहब्बत नहीं है, पीस में रहते हैं, मगर वो कह रहे हैं कि यार दोनों ही ये कह रहे हैं कि सब्र कर लो, सब्र कर लो, तो वो जो एक सब्र है वो फिर अल्लाह ताला ने उसमें बेहतरी भी तो डाल दी है ना। कुछ सब्रों के साथ अल्लाह ताला ने उसके फल भी दिए। छोटे से मामला जो है ना, उनका सब्र जो है ना आपको बहुत पीस में रखता है। ये जो फल है ना, जो सब्र का फल जिसे हम कहते हैं, इसके ऊपर भी मैं चाह रही हूँ बात कर लें ताकि लोगों को पता चले कौन सा रिवॉर्ड है, ये कौन सा गिफ्ट है जो सब्र के बाद हमें दिया जा रहा है। ये जो सब्र का फल होता है ना, ये आपका एक इनर पीस होता है। अच्छा, ये कोई फ्रूट नहीं है जो मैं खा लूंगा। हाँ, हमें तो यही समझ रहे मुझे फल है वो बताए। ये ना आपका इनर पीस है, जिसको अच्छा। कहते हैं कि जब आपने सब्र किया, इसको कहते हैं वो सब्र जमील कहते हैं, अच्छा सब्र करना जिसको कहते हैं। और अल्लाह ताला ने कहा कि मैं एक वैसा का फिक्र सुन ले, आपने कहा कि दुनियादार जिस मकाम पर उकताता है, मुसलमान उस मकाम के ऊपर सब्र करता है। दुनियादार जहाँ पर उकता जाता है, गिला करता है, मुसलमान वहाँ पे सब्र करता है। जिस मकाम पे मुसलमान सब्र करता है, मोमिन वहाँ पे शुक्र करता है। अरे वाह, यानी कि बाज़ औक़ात एक ही पॉइंट होता है जहाँ पर इंसान पहले गिला कर रहा होता है और वही बात फिर शुक्र की बन जाती है। शेख सादी ने अपनी किताब में लिखा कि मैं जा रहा था, मेरे पाँव में जूता नहीं था, पत्थर चुभे, या अल्लाह पाँव में जूता नहीं है तेरी इस दुनिया के अंदर। हाँ। थोड़ी दूर आगे गए तो एक शख्स बैठा था जिसके पाँव भी नहीं थे। तो कोई, या अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि तूने मुझे पाँव दिए हैं चलने के लिए, उसके पास तो पाँव भी नहीं है। तो बाज़ औक़ात हम जिस चीज़ के ऊपर गिला कर रहे होते हैं, वही मकाम शुक्र का भी मकाम होता है। वाह। कि जहाँ पे गिला नहीं करना अब अल्लाह ताला का। अब ये फैसला अल्लाह का है। आपने कहा कि किसी ने किसी को ऐसे को हाथ काट दिया, ये कर दिया, कई बाई बर्थ ऐसे आ जाते हैं बच्चे। अब पेरेंट्स वहाँ पे क्या करते हैं? सब्र ही करेंगे, और कोई है ऑप्शन उनके पास? सर मगर एक जगह यहाँ पर एक सवाल मेरा अभी जहन में आया है, तो आप शायद जवाब दे दें। अगर मेरे सवाल में कोई गलती, कोताही या कोई ऐसी चीज़ लगे तो मैं पहले से माज़रत चाहती हूँ। अब बात ये आ गई कि कोई चीज़ अगर हो रही है कि बच्चा अगर बिना हाथ के पैदा हो जाता, अगर उसका दुनिया में काट दिया गया, इसका मतलब कोई चीज़ लिखी हुई थी जो होनी थी वो हो गई, ठीक है। उस बात का भी सब्र कोई करते हैं लोग, घर में ख़ानदान में लोग कर लेते होते हैं। किसी के साथ शादी होनी थी, कोई बुरा शौहर था, बुरी बीवी थी, किसी के साथ शादी नहीं, वो लिखा था, हो गई, ठीक है। कोई चीज़ लिखी हुई जिसको हम जिक्र यही सुनते आ रहे हैं कि यार ये लिखा था, ये होना था, ठीक है। तो अगर जब सब कुछ लिखा हुआ है जो होना है, तो फिर तकदीर क्या है? ये बड़ा पुराना सवाल है असल में, कि तकदीर और एफर्ट क्या करते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। अच्छा, आपको अल्लाह ताला ने, देखें, अल्लाह को हम इस बात को मान लें तो बहुत अच्छा है कि अल्लाह को सब पता है कि ये क्या करेगा, ठीक है ना? बेशक। अब अल्लाह ताला ने आपको कोई किसी प्रॉब्लम से गुजारा, उसको पता था कि इसने प्रॉब्लम से गुजरना है, उसको शायद ये भी पता हो कि आपने बिहेव कैसा करना है। सही, क्योंकि उनको तो अल्लाह को तो फ्यूचर भी पता है, पास्ट से लेकिन लेके मुझे सारी जो चीज़ों अल्लाह ताला ने विजडम दिया और जो चॉइस दी, उस चॉइस के साथ मैंने ज़िंदगी गुजारनी है। अच्छा, अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए मैंने सारे सिस्टम को लेके अपनी चॉइस।
एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ। एक शख्स ने कहा कि जी आप कहते हैं कि शादी तो अल्लाह के यहाँ लिखी हुई होती है, हाँ तो मैं नहीं इस बात को मानता, मैं अपनी चॉइस से अपनी मर्जी से शादी करूँगा। अच्छा बुजुर्ग ने कहा ठीक है करो। हाँ। ये एक छोटा सा मेरा रुका है, ये ना पहली रात अपनी बेगम को दे देना, खोलना ना इसको। अच्छा उन्होंने कहा ठीक। ये वो बुजुर्ग ने बुजुर्ग ने ठीक कहा है। उन्होंने साहब ने अपनी मर्जी से लड़की ढूंढी, शादी की, और जनाब याद आया रुका, उसने कहा कि मेरे एक बुजुर्ग हैं, ये तुम्हारे नाम रुका भेजा है। उसने रुका खोला, उसने कहा क्या है? उसने कहा क्या लिखा है? कहती इसमें तो मेरा नाम लिखा हुआ है। अब अगर ये बात अल्लाह को पता है कि इसकी शादी इसके साथ लिखी हुई है तो ये है, लेकिन उसने अपनी चॉइस से की है, जिम्मेदारी उसने उठाई है। मैं अगर कह दूं कि या अल्लाह तेरी चॉइस, ओके भाई। ये लोग भी होते हैं, अल्लाह ने कुछ लोगों को मिजाज दिया कोशिश का, वो कोशिश वाले लोग नसीब पे नहीं डाल सकते। अच्छा वो कहते हैं हमने कोशिश की, एफर्ट की, सारा कुछ किया। हाँ। और कुछ लोग होते हैं जो नसीब को अपना रखते हैं सामने फोकस में, अच्छा कि या अल्लाह तूने मुझे नसीब में अगर ये छोटी सी बात दे दी है तो कोई बात नहीं, मैं कबूल करता हूँ, यानी कि इसके लिए मैं कोशिश भी नहीं करता। अच्छा अल्लाह ताला उसको भी रिस्क देगा, वरना उसके लिए भी नसीब इज्जत पे अफजाई सब्र है। करके बैठा है वो अपने। वो भी है, उनको भी वैसा मिलेगा। अच्छा लेकिन कोशिश वाले लोगों को कोशिश के साथ मिलेगा, अरे वाह, और अच्छा मिलेगा। जो भी मिलेगा वो अच्छा बुरा फील करना मेरा काम है। अच्छा मैं अपनी छोटी गाड़ी पे राजी हो सकता हूँ, हाँ तो हो सकता है बड़ा अपनी गाड़ी पे राजी ना हो, ठीक है। उसको उससे भी बड़ी कोई चीज चाहिए हो। अच्छा ये मुझे बताइएगा, ये जो बर्दाश्त होती है हमारी कभी कभी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हम कहते हैं हमसे बर्दाश्त हो ही नहीं रहा, गाली निकाल देते हैं मुंह से, हाथ उठा लेते हैं, बदतमीज़ी कर लेते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। ये माशरती आप मसले देख रहे होते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब बर्दाश्त आपसे है ही नहीं, आपके अंदर नहीं? इसकी कोई प्रैक्टिस है? साइंस क्या कहती है? यही तो मैं अभी फिज़ा बात कर रही थी कि ये जो ये बेसिकली हैबिट्स हैं हमारी, कि हम किस तरह से उन चीज़ों को डेवलप कर लें अपने बिहेवियर्स को, कि ये जैसे आपने कहा कि कोई गुस्सा आ गया फौरी तौर पे, कोई ट्रैफिक में है हम, वहाँ पे हमारा कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, हमें एकदम से नज़र आ गया, मतलब वो चीज़ें जो हमारी हम चाहते हैं और वो हमारे मुताबिक नहीं होती। मतलब अदम बर्दाश्त जो है, अदम बर्दाश्त यानी वो तभी होती है ना कि जब हम जो चीज़ चाह रहे होते हैं वो हमारे मुताबिक नहीं हो रही होती। यानी हम घर से निकले हैं, हम चाहते थे कि बस हमें सड़क खाली मिले, हमने पहुंचना है, तो अब सड़क खाली मिले। अब सड़क तो खाली नहीं होगी, सब लोगों ने जाना है उसके ऊपर से, ठीक है। और हो सकता है कोई एकदम से आपके आगे भी आ जाए, ठीक है, या ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए। अब वहाँ पे आप क्या करेंगे? आप गुस्सा करेंगे, तिलमिलाएंगे, ठीक है, उसका किसी को आपके इर्द गिर्द कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो जो सारा बायोलॉजिकल सिस्टम आपके अंदर चल रहा है, वो आपके अंदर वो स्ट्रेस हार्मोन्स क्रिएट कर रहा है, वो आपके अंदर एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है। उस बाहर की दुनिया को कुछ नहीं पता। ये सिंपल सा एक फार्मूला आप समझ लें, बिल्कुल इसी तरह से ये बाकी मामलात हैं। तो ये कौन सी टेक्निक है जिसमें इंसान जो है इस गुस्से के आलम में बर्दाश्त करे, सब्र करे, और उसकी कोई ऐसी? देखिए, हम जो करते हैं ना, वो करते हैं रिएक्ट, बगैर सोचे समझे, फ़ौरन से जो है हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है, उसको हम रिएक्ट कहते हैं। अच्छा। अब लेकिन हमने सीखना है रिस्पॉन्स करना, यानी हम सोचें कि सिचुएशन क्या हुई है, क्या वाकई मुझे इसमें कोई ऐसा फौरी तौर पे यानी ईंट का जवाब पत्थर से देने की ज़रूरत है, या फिर मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। यानी आपने देखा, जैसे हम ट्रैफिक की मिसाल ले रहे हैं, ठीक है, अब ट्रैफिक स्टक हो गई है, तो आपने ये सोचना है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, मैंने अपनी पूरी एफर्ट कर ली, मैं घर से टाइम पे निकला या लेट भी निकला, कुछ भी हो गया, लेकिन अब आगे ये मेरे कंट्रोल में नहीं, ये सब गाड़ियाँ खुद निकलेंगी तो ही मैं निकल सकूँगा। तो उस पर आपने एक डेवलप कर लिया। अच्छा, फिर ये एक एक्ट नहीं है, उसके बाद आप गए, आप चाहते थे कि गरम गरम चाय फ़ौरन आ जाए आपके पास ऑफिस में, ठीक है, आज आपका मुलाजिम लेट हो गया, वो वक्त पे चाय नहीं लेके आया, 5 मिनट हो गए। अब आप क्या करेंगे कि आप उस पर गुस्सा करना शुरू कर देंगे। दूसरा इवेंट हो गया दिन का, ठीक है, अब आपने उन इवेंट्स को बिल्ड करते गए, आपके बॉडी मुसलसल एक ऐसे हार्मोन्स के अंदर है जो कि आपको नेगेटिव जो है ना वो सारे सिग्नल्स दे रही है बॉडी, आपके हैप्पी हार्मोन्स को मार चुका है, तो आपके खत्म हो गए, ठीक है। अब आप देखें कि आपने किस तरह, फिर एक तीसरा इवेंट ले लीजिए कि आपने मीटिंग में बैठे हुए थे, आपका किसी के साथ इख्तलाफ हो गया, वो आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था वो से डिफर कर रहा है, अब आप क्या उसके साथ भी लड़ाई करेंगे? तो ये मतलब सारा दिन की एक रूटीन है, आप इसको आगे लेते जाएं, चलते जाएं, हमारे रोज़ाना के मामलात हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक प्रैक्टिस है जो आपने करनी है, प्रैक्टिस जो है ना आपकी हैबिट बन जाती है, ठीक है, और हैबिट जो है ना वो फिर आपका किरदार भी बनती है। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त।
टू गुड। एक वैसे सबको फिक्र है, आप कहते हैं इसी कि पे हम शो ख़त्म करेंगे और जी। ये एक मिसाली मैं चाहूँगी कोई सब्र के ऊपर जो है कोई ऐसी बात हो जो मुझे लगता है सबके दिल पे रह जाए और हमारी डॉक्टर साहब जितने ने भी भी जो कहा ना लोग सुन कि- रहे हैं आज उनके अंदर अदम बर्दाश्त आ जाए। इस दुआ के साथ भी मैं तो ये कहूँगी कि आप प्लीज़ बताएं वासिफ अली वासिफ साहब क्या आप कहते थे। फरमाते हैं कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते। जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बड़े गोल रखे होते हैं ना, हाँ वो छोटी चीज़ों में झगड़ते नहीं है। वो कहते हैं जिसने वाटर लू लड़नी हो ना, वो गली मोहल्ले की लड़ाइयाँ नहीं लड़ता। तो जिंदगी का गोल बड़ा रखें, वाह अपना ज़र्फ बड़ा करें। ये जो पांडा है आपके दिल का, इसको ज़र्फ कहते हैं। हाँ। ये ज़र्फ बड़ा होना चाहिए क्या बात। ताकि इसके अंदर कई चीज़ें समा जाए। वाह आपके रिएक्शन, वो कहते हैं छोटा पांडा जल्दी गर्म होगा, देग देर से गर्म होगी, जरा उसके अंदर होगा बहुत कुछ। तो ये कमाल होता है कि जो बुजुर्गों की सोबत है, जो अल्लाह का कुर्ब है, ये आपके ज़र्फ को बड़ा करता है और कोई चीज़ बड़ा नहीं कर सकती आपके। अपने ज़र्फ को बड़ा करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़े सवाल थे हमारे दिमाग में, स्पेशली ये जो सवाल हमने यहाँ पर डिज़ाइन किए, जो सोचे, ये सब यूथ की बात है, यूथ की सोच थी। आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और मेहमान हैं जिनसे आपकी मुलाकात कराती हूँ, हमारे साथ रहिएगा। वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अभी हम यहाँ पर ज़बरदस्त मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं। जनाब मज़ाहिया कवाली आप लोगों ने मेरा ख्याल से नहीं सुनी होगी, बहुत रेयर कोई ऐसे टैलेंट हैं जिनकी एक आध ऐसी आपने कोई कवाली सुन ली हो। तो आज हमारे पास जो है ऐसे शायर हैं, ऐसे कवाल हैं जिनका नाम है अजर शाह, और वो जो है बड़ी अच्छी पैरोडी करते हैं, बहुत अच्छे कवाल हैं और बड़ा मज़ा के साथ जो है ना वो कवाली गाते हैं। ऐसे ही है जी? जी क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, आप ठीक है? मैं आपको इधर से देखूं, है ठीक है? शुक्र अल्लाह का। क्या बात है, आपने तो अपने सर पे अम्ब्रेला बनाई है। ये बस लोगों ने इसको लाइक किया तो फिर मैं यही। नाइस हेयर स्टाइल, यू नो, आई रियली लाइक इट, वेरी थैंक यू इंटरेस्टिंग। सो मच। तो क्या सुनाने लगे हमें आप? आजकल ज़्यादातर जो चल रही है ना मेरी आइटम, वो है फास्ट फूड, उसके रिलेटेड वो मैं सुनाऊंगा। वाह जी, चलें जी, हो जाए फिर। अजर शाह। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। प्लीज डाइट करो, डाइट करो, डाइट करो। हम पतले से हैं, तुम मोटी हो रही हो। वो हमारी माने नहीं, उनके हालात ने हमें शायर बना दिया। तो हमने लिखा क्या? ये फास्ट फूड खा खा के, फास्ट फूड खा खा के मोटी हो गई है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, वाह, मेरी जिंदगी है तू। नो मेकअप, अच्छा नो मेकअप, है? नो मेकअप। क्यों? ये मुंह धो के देख ले, मुंह धो के देख ले, कितनी कोजी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। वाह गम है या खुशी है तू, वाह जी, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। क्या बात है अजय जी? मेरे सपनों की रानी, आएगी तू, मेरे सपनों की रानी बाकर खानी, मेरे सपनों की रानी
ये नाज उठाऊंगा तेरे, नाज उठाऊंगा तेरे, पापा की परी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, नाइस। ये गम है या या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। वाह जी। ये 24 पे जितने भी बैठे हुए हैं ना व्यूअर्स हमारे, ये जहाँ भी जोड़ी बैठी है ना, कपल आहा, कपल, क्या बात ये है। उनको डेडिकेट है। इरशाद, ये मियाँ बीवी और बीवी मियाँ को डेडिकेट करे क्या? इरशाद। हाँ। आजा तुझे प्यार करूं, आजा तुझे प्यार करूं, मेरी बीवी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, नाइस। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। और ये ठगने का अंदाज निराला, ठगने का अंदाज निराला, ठगने का अंदाज निराला, ठगने का अंदाज कैसे? निराला, जान जान बोल बोल के, जान जान बोल बोल के, ये मुझको ठगती है तू, वाह। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, वाह। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, वाह। मेरी जिंदगी है तू। और बिल्ली 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 वाह। बिल्ली 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 CAT कैट, CAT कैट, बिल्ली 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 कैसे बिल्ली? हेलो बिल्ली, हेलो बिल्ली, ये मैं तेरा बगा बिल्ला, मैं तेरा बका बिल्ला, मेरी बिल्ली है तू, मेरी जिंदगी है तू, वाह। मेरी जिंदगी है तू, ओ, है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। अजय साहब, बड़ा मजा आया। Thank you. क्या मज़ाहिया शायरी है। क्या ये आप लिखते खुद ही है? जी मैं खुद ही लिखता हूँ, और मैंने एक चीज़ आइटम की थी शुरू, हाँ। बिल्लो बग्गे बिलियाना, वो भी मैं सुनाऊंगा। अच्छा। मेरी शुरुआत वहाँ से हुई थी। हाँ। तो लोगों ने बड़ा अच्छा उसको लाइक किया। हाँ। काके का सॉन्ग है ना, बिल्लो बग्गे बिलियाना की बिल्ले बग्गे बिल्ले अदा हाँ। की करेगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे। बग्गे बग्गे बिल्ले हाँ, मैं अदा बग्गा की हूँ इस करेगी। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। बड़े अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उस्ताद जी हैं जी, thank जी। you. और क्या मज़े की शायरी के साथ यहाँ पर। मैं कहती हूँ इतना दुख है, इतनी डिप्रेशन है, कोई खुशी दे रहा है, एंजॉय करो। टेक अ ब्रेक। जी, हम यहाँ पर एक और सुनने लगे हैं कवाली, जो कि इन्होंने खुद यहाँ पर उसके लिरिक्स जो है चेंज किए। ये जब आप इस तरह से गाने के लिरिक्स चेंज कर देते थे, जो मेन सिंगर होते हैं वो गुस्सा नहीं खाते आप पे कि तू कि कितना मेरा गाना सारी मेरी मेहनत ख़राब कर देती? नहीं, असल में गुस्सा तो वो ये इस तरह होता है कि हम उसकी तर्ज ख़राब करें। हाँ। तर्ज हमारी वही होती है, सेम ही होती है, हम लिरिक्स चेंज करते हैं। तो लिरिक्स भी तो ख़राब कर देते हैं। नहीं, लिरिक्स एक होता है ख़राब करना, मतलब कोई जैसे कि हो जावे या प्यार या इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ डाली। हमने अपने सारे लिरिक्स खुद ही बनाते हैं। अरे वाह। तो ये बिल्लो बग्गा, इसको भी जरा सुना दे, काके का ये प्यारा भी सा song। तर्ज मैंने बनाई थी, क्योंकि मुझे नहीं था आता, किसी ने फरमाइश की तो मैंने अपनी तरफ से ना उसको वक्ती तौर पे खुश आप किया। ये गाए अभी, और ये मैं काके को टैग करूंगी इंस्टा पे आज ही, लाजमी। ठीक है? और वो देंगे आपको शाबाशी। चले जी, हो जाए। ओ बिल्लो ओ बिल्लो अल्लाह दा वास्ता आई सच दस दे
बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी ओए बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी ये इश्क नहीं आसान वाह बस इतना समझ लीजिए बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी ओए बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी ओ बिल्लो हमें रोल कर जाओगी तुम कहाँ वाह बता दो सच 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 बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी ओ बिल्लो थोड़ा हिलो ओ बिल्लो सानू प्यार दे नशेआं च ला के अब गैर हो गई हो बता दो सच 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 बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी ओए आखिरकार इतना पूछा बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी उसने तंग आके इतनी बिजी थी बिल्लो उसने तंग आके जवाब क्या दिया शॉर्ट जवाब क्या दिया बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा काले जले बसदी शकीनन बिल्लो वाह काले जल बसदी शकीनन बिलो 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 अच्छा
लोगों ने क्या? उसको बड़ा पसंद किया। हाँ, मैं तो कही थी मुझे वो भी आप मछली खिला देते, मतलब वो जो है ना जालिमा बोतल पिला दे छोड़े, आज आप मछली खिलाएं हाँ, चले फैंस के लिए, हो जाए जरा। चले जी, तालियां। वाह, ਓਏ ਜ਼ਾਲਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖਵਾ ਦੇ, ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖਵਾ ਦੇ, ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖਵਾ ਦੇ, ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖਵਾ ਦੇ। ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਏ ਮੈਨੂੰ, ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖਵਾ ਦੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖਵਾ ਦੇ, ਵਾਹ। ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖਵਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਦਵੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖਵਾ ਦੇ, ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖਵਾ ਦੇ, ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖਵਾ ਦੇ, ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖਵਾ ਦੇ। ਰਊ ਹੋਵੇ ਬਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਾਲਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖਵਾ ਦੇ, ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖਵਾ ਦੇ, ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖਵਾ ਦੇ, ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖਵਾ ਦੇ। ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ, ਆਹਾ, ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਬਸ ਅੱਧ ਪਾ ਖਵਾ ਦੇ, ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਬਸ ਅਦਬਾ ਖਵਾ ਦੇ, ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਬਸ ਅਦਬਾ ਖਵਾ ਦੇ, ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਬਸ ਅਦਬਾ ਖਵਾ ਦੇ। ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਏ ਮੈਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਬਸ ਅੱਧ ਪਾ ਖਵਾ ਦੇ, ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਬਸ ਅਦਬਾ ਖਵਾ